A warm welcome to all our viewers right here at the Anthropic Mic Testing. Now, you know that the Anthropic Mic Testing is a podcast dedicated to the stars of the fitness industry. Stars who are meant to shine. Stars who are still shining so very bright. And today we have yet another star with us on the podcast. And we've seen him, we've known him, but let's get to know more about him on this podcast. We have Pawan, who's right here with us. So, a warm welcome, Pawan, to Anthropic Mic Testing with me, Gavin. It's an honor to be with you on this podcast here. Same here. So, Pawan, let's start off. Um, not everybody, when we were young, हमने सोचा कि बड़े होके हम फिटनेस ट्रेनर्स बनेंगे या प्रेप कोचेस बनेंगे. प्रेप कोचेस कुछ था ही नहीं पहले. तो आप मेरे ख्याल से जिम गए, आप जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी थे, आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी थे. वो ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ टू बीइंग एन एथलीट एंड टू बीइंग वेयर यू आर टुडे? I'll just start my journey as a weightlifter. ओके. उसके पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, मतलब ये डायलॉग ना बॉस मैं बहुत बार सुना. नहीं, बट मैं तो शुरू से एंडोमॉर्फ हूँ नहीं, और but- आज भी मैं जैसे प्रेप नहीं। छोड़ता हूँ वापस भारी हो जाता हूँ. आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. ये हाँ। हमेशा अगर पहले अराउंड 5-6 साल जब या 10 साल बाद जब स्मार्ट टीवी नहीं होते थे, सुबह अगर 4-5 बजे उठ के टीवी चालू करते थे, ऐड आता था, पहले मैं बहुत मोटा था फिर मैंने नहीं, बट मैं तो सॉरी प्लीज actually कंटिन्यू. मेरा नाम भी गोलू ही है. तो गोलू को सोच के रखा हुआ घर वालों ने. तो मेरा जो घर का नाम है मैं वो गोलू ही है. तो मैं स्विमिंग स्टार्ट किया, स्विमिंग अच्छा किया, स्विमिंग में भी मेरा नेशनल मेडल है. देन उसके बाद में सब लोग, स्कूल का टाइम था हाँ सच्ची, जी. सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. हम लोग बैक बेंचर, पढ़ने में भी जीरो. जो टीचर आते कुछ ना कुछ एक दो टारगेट हम लोगों को देख के कुछ ना कुछ बोल के जाते ही थे. तो उन लोगों को यही उम्मीद थी कि इनका कुछ नहीं होना है, ये सिर्फ चलते लेक्चर में बीच में कुछ ना कुछ चार कमेंट करेंगे, सब लोग हंसेंगे और बस यही रह जाएगा. तो वहाँ पर भी बेइज्जती हमारी. जब हम लोग प्रेयर्स, आजकल का पता नहीं, हम लोग हर बार स्कूल में मॉर्निंग में आप जब भी इंटर करोगे सबसे पहले लाइंस बना के सबसे पहले प्रेयर होती थी. असेंबली अभी भी होता है. तो प्रेयर, हमारी प्रेयर्स के बाद अगर कोई ने कुछ अच्छा गेम में अचीव किया है या स्कूल में कुछ अच्छा अचीव किया है तो वो सामने जो हम लोगों का जो मंच बना होता था ना, उस पर सब लोग जाकर वहाँ पर उसको बुलाकर सम्मान किया जाता था. सबको अप्रिशिएट किया जाता था कि इसने ये किया, ये किया. मैंने शुरू से हम लोग गाली सुनते आ रहे टीचरों से, मैंने कब हम जाएंगे. तो देन उसके बाद क्लास 8 के बाद मैंने जिम गया पहली बार मैं क्लास 8 में. तो वहाँ से हमने वर्कआउट स्टार्ट किया. एक टीचर मिले, फिर पता चला कि एक वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन है. तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था. गोलू तो पहले से था ही, सारी कार्ब्स दबा के खा रहे हैं और लिफ्ट कर रहे हैं, तो राउंडनेस तो दिख ही रही है बॉडी में. अब पता चला कि उस टाइम क्यों अच्छे दिखते थे, क्योंकि जो मिल रहा है वो खा रहे हैं और बस ट्रेनिंग कर रहे हैं. और ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बेंच प्रेस पे 8-8 10-10 सेट मार दे रहे हैं. देन उसके बाद जो मशीन मिल रही है, तो वहाँ कोई ट्रेनिंग करने वाला कोई नहीं था, बस जिम में चले गए. जिम में जितनी मशीन है ना, आज चेस्ट की तो सारी चेस्ट की करनी है, सब खत्म हो गई. उसके बाद आधा घंटा रियाज मारना टाइम से. अच्छा. जो हम लोग इंडियन पुशअप बोलते हैं जिसको. हाँ, तो डंड मारी, उसके बाद पुशअप मारी, खत्म करके आ गए. तो चेस्ट फुल होने लग गया, शोल्डर वोल्डर दिखने लग गया. तो सर बोले वेट लिफ्टिंग खेलेगा. मैंने कहा हाँ खेलूंगा सर. क्यों नहीं खेलेंगे? खेलूँ. हाँ. तो पहला मेरा स्टार्ट हुआ वेट लिफ्टिंग से. तो वेट लिफ्टिंग का मेरा जो हम लोगों का कंपटीशन था पहला जिला का, तो उसमें तो मैं नॉर्मली बिना लिफ्ट किए भी आ गया, यूँ करके कुछ भी. देन सेकेंडली मैंने सर थे हम लोगों के वहाँ पे, भूषण सर. अब हम लोगों को वो भूषण सर नहीं मेरे को, अब जब मैंने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया उन्हीं ने पढ़ाया. अरे वापस इस टाइम से जब स्कूल में थे, अब वो भी फैकल्टी बन गए कॉलेज में. तो वहाँ से उनसे सीखा, उन्हें टेक्निक सिखाई वेट लिफ्टिंग की. फिर मैं स्टेट में गया, स्टेट में मैंने टेक्निक किया अच्छा है. तो स्टेट में मेरा वेट था उस टाइम पे 54 kg समथिंग, जो वेट लॉस करके आ गया था मैं स्विमिंग से. तो मैंने वो अच्छा लिफ्ट किया. देन सडनली वेट कम करके, क्योंकि वेट था जितने कम में वेट के लोग कम लिफ्ट करना पड़ेगा तो आपका चांसेस है ऊपर जाने के. तो वेट लिफ्टिंग का स्टेट में फिर मैंने 54 kg में 60 kg की स्नैच जर्क मारा था और 47 का स्नैच मारा था. उस समय की बात है, जब 2012 की होगी या 10 की होगी, इस टाइम पे जब मैं 9th क्लास में था. तो मैंने चलो स्टेट आ गया. तो अपने स्कूल के टाइम से आप कर रहे वेट लिफ्टिंग? हाँ. और सिर्फ एक यही रीजन था कि सब लोग हम लोगों को सिर्फ गालियां ही देते. हर टीचर आके हम लोगों को बोलता था इनका कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ बीच लेक्चर में कमेंट में कुछ ना कुछ बोल के 4 लोगों को हंसाएंगे और बस यही रह जाएंगे और बाकी कुछ नहीं होगा. तो जब भी हम लोग असेंबली में आते थे, कोई ना कोई खेल के आता था, सब लोगों को असेंबली में ऊपर जो स्टेज होता था उनको बुला के उनका अप्रिशिएट करते थे. मैंने कि एक बार यहाँ तो जाऊँ मैं एटलीस्ट, फिर उसके बाद देखेंगे इनका मुंह बंद करना है कि नहीं करना है. तो मैंने जैसे तैसे स्टेट में मेरा एक मेडल लग गया, सिल्वर मेडल आया था.
तो वहाँ तो ठीक है। देन उसी के बाद स्टेट कंपटीशन में शाम के दिन बॉडी बिल्डिंग भी था। हम लोगों को उज्जैन से लेके गए, उज्जैन से हम लोगों को सीहोर से भोपाल, भोपाल में शायद तक वो स्टेट कंपटीशन था। तो वहाँ से वो हुआ। देन फिर उसी के साथ-साथ जितना भी वो जो हम लोगों का हाई सेकेंडरी जो होता है उसका बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन था, और देन जो यूनिवर्सिटी उसका बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन सेम एक स्पोर्ट्स का जो स्कूल है उसमें था। तो हम लोगों का सारा एक-एक रूम में हो गया है सारा का सारा कॉम्पिटिशन। हम लोग जितने थे एक-दूसरे को चीयर कर रहे हैं, आ गया। जैसे ही बॉडी बिल्डिंग हुआ, लाइटिंग-वाइटिंग पड़ी, सारे बॉडी बिल्डर आ रहे हैं और इधर पूरे के पूरे स्टेज के बाहर भीड़ थी। तो मैं बॉडी बिल्डिंग देखा, वेट कर ही रहा था, तो तब मेरा माइंड घुमा, अरे मैंने कि हम तो 4 कमरे में गए, यहाँ तो पब्लिक पागल है इनके पीछे। देन उसके बाद आके मैंने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी। तो नहीं, बॉडी बिल्डिंग खेलना पता कुछ नहीं है, सेम वही चल रही है, डाइट क्या है कुछ नहीं है, पता बस ही नहीं है। बॉडी बिल्डिंग खेलना है, ये माइंड में वहाँ से मेरा सेट हो गया है कि बॉडी बिल्डिंग यानी कि खेलना है। बॉडी बिल्डिंग का कब वो हाँ, बीज वहाँ दिमाग से में आ गया कि वेट अभी लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में वहाँ, घुसना वेट है। लिफ्टिंग से वहाँ से देन वापस आया मैं। वापस आने के बाद वो एक बार हम स्टेज पे खड़े हो गए, थोड़ा-सा चौड़ा हो गया मैं कि हाँ, चलो एटलीस्ट यहाँ तक आना था। जो माइंडसेट था वो तो इमेजिनेशन था, वहाँ जाना है तो ऐसा हुआ बचपन से और आज तक यही है कि जो चाहा मैंने मिल गया। बाबा महाकाल ने हमेशा दिया ही है अपने को, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, जो हमको मेरे को मिला ही है। तो पहला स्टेप वहाँ से जो मिला मेरे को, देन उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग में गया। तो क्लास 12 के पहले मैंने एक बॉडी बिल्डिंग शो भी खेल लिया। अरे वाह! तो 9th में वेट लिफ्टिंग खेल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। 10th में मैंने अच्छा और भी लिफ्ट किया, वर्क अच्छा खासा हाँ। लिफ्ट करे जा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं हो रहा है। इधर लिफ्ट कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, रात को दाल बाटी खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर वापस से राउंड लगा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में उठ के वापस से एटलीस्ट 30-30 राउंड ग्राउंड के लगा रहे हैं, दिन भर जो मिल रहा है सब खा रहे हैं। फिर शाम को ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो फिर भी बॉडी में कट डाउन दिखने लगा है। तो ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है, ये ज़रूरी, वो जाके एक बार पैशन हो ना, तो और अगर आपकी एज, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल उस लेवल पे, और आपकी बॉडी जो दोगे ना उससे रिकवरी की और बॉडी बनती हुँ, जाती है। तो उस समय की बात है कि कुछ भी खा रहा था मैं, पर बॉडी में चेंजेस दिख रहे थे क्योंकि मैं हुँ, मेहनत इतनी कर रहा था। तो मेहनत करते-करते मेरे कार्ब्स भी लग रहे, प्रोटीन ज़ीरो। हुँ, वेजिटेरियन बचपन से हूँ मैं। करेक्ट। तो वो ना प्रोटीन का ज्ञान, जो मिल रहा है, रोटी मिल रही है तो 10 रोटी खा रहा हूँ भैया, फटाक देने से लगा तो के। आपका जो कार्ब्स का सब्जी मिल रही है, सिर्फ कार्ब्स, सिर्फ कार्ब्स। सिर्फ कार्ब्स पे बॉडी बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा आपका, अगर होगा तो मेरे को डालने का। काफ्स पे बॉडी दिखती जा रही है, दिन ब दिन चेस्ट दिखता जा रहा है, बैक दिखता जा रहा है, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। हफ्ते में एक आध बार लेग्स मार रहे हैं, उस टाइम लेग्स का इतना चलन नहीं था, तो फिर भी अपर बॉडी तो मैंने बना हाँ, ली थी। फिर एक और मेरा फ्रेंड मिला, बोले नहीं बॉडी बिल्डिंग खेलेंगे, तो फिर हमको लेके गया कि बोले प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो फिर प्रोटीन के लिए फिर मैंने क्या करे, क्लास 11 चल रही है, मेरे को पार्ट टाइम जॉब भी करने का है, क्या करूँ, तो जैसे तैसे करके हमने खत्म किया। तो एक शो तो मैंने ऐसे ही खेल लिया, वे प्रोटीन वाली था। तो हाँ। मुझे वे प्रोटीन की एक और फ्रेंड मिला कि बोले बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बनती, वे प्रोटीन लेंगे ना अपन तो ऐसे हो जाएंगे। तो जबकि अच्छा दिख ही रहा था मैं। अब आपको लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं जब आप नॉर्मली चल रहे हो, दिख रहे हो जिम में मेहनत कर रहे हो, अलग दिख रहे हो, तो हाँ तू कर लेगा, तू कर ले। तो हुँ, पहला कंपटीशन तो ऐसा है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। मेरे 2 दोस्त थे, आज आज भी है, सब लोग बस जॉब में सब बिजी हो गए। तो एक कोई 20 रुपए दे रहा है, कोई 30 रुपए, कोई 40 रुपए, ऐसे हम लोग 30 रुपए के पेट्रोल में 70 किलोमीटर, एक प्लेटिना गाड़ी, पता है आपको? अरे बाप रे! बजाज प्लैटिना। हाँ, हाँ। कहाँ नाप दे वो। सडनली हमको पता चला सुबह के इंदौर में कंपटीशन हो रहा है बॉडी हाँ, बिल्डिंग, और सब लोग बोल रहे हैं तू खेल ले, तू खेल ले, तू खेल ले। सिर्फ कार्ब्स है बॉडी में, सिर्फ चेस्ट दिख रहा है, थोड़े से बाइसेप ट्राइसेप दिख रहे हैं, लेग्स कुछ भी नहीं है। हाँ। और जाके एक मोस्ट मस्कुलर पोज मारना है अपने को, और कुछ नहीं। पोजिंग के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि रोज वर्कआउट करके एक पोज एक ही मार रहे पोज़ हैं, मारता मोस्ट हूँ मस्कुलर। मस्कुलर। हाँ, और कुछ नहीं पता। सब बोल रहे खेल ले। अब मैं तो स्टेज पे देख के एक बार पागल हो ही चुका था कि नहीं, खेलना तो यही है। तो जैसे तैसे करके हम लोग चले गए। हाँ। कॉस्ट्यूम भी नहीं है हमारे पास, फिर? ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम ढूंढना है। घूम रहे हैं। पहले तो हम उज्जैन से इंदौर गए बॉडी बिल्डिंग पहला शो खेलने के लिए, कि वो एथलीट एथलीट ढूंढ रहे हैं, एक कोई जिम है वो कंपटीशन करा रहा है। तो पता चल गया हमको कि ये तो जाना है बस, क्योंकि ज़बरदस्ती स्टेज पे खड़ा होना है, क्यों खड़ा होना है पता नहीं। बॉडी बिल्डिंग की लत वहीं से लग गई थी, और उसी के 2 या 3 महीने बाद मेरा 12th का एग्ज़ाम भी था, 11th या 12th का। करना है, तो दोनों तीनों हो गए। अभी मैं बैठ गया गाड़ी पे, वो एक चल रहा है, ठंड का टाइम है, एक गाड़ी चला रहा है एक पीछे, तो दिन में तो हम लोग पहुँच गए आराम से। और वहाँ जाके पता चला कॉस्ट्यूम भी है, पॉलिश भी है, ये भी है। कॉस्ट्यूम का जुगाड़ नहीं हुआ, फिर हम लोग आगे जो एरिया था शायद पलासिया एरिया था, पलासिया के एरिया के आसपास मार्केट जाओ तो फिर क्या है,
तो कुछ नहीं, तो फिर अंडरवेयर की शॉप पे गए, फिर कट वाला अंडरवेयर अरे ढूंढा बाप रे और वो भी नहीं, उस टाइम पे वो भी नहीं मिल रहा है, तो बोले फीमेल वाला दे ब्लैक कलर का ढूंढ के हाँ। लाके, वो फिर पॉलिश नहीं है तो ऑयल लगा रहे हैं, ऑयल के ऊपर लिपस्टिक लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, वो भी छिड़ जा रही है। तो फिर इतने में एक दोस्त घूमते 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 एक मेरे को ऑयल लगाया, ऑयल पे लिपस्टिक लगा रहा है। अरे बोले लिपस्टिक, तो हाँ। बोले उससे रेड हो जाएगा तो वो पॉलिश लगी, टेन लगेगा, टेन लगेगा। तो उससे टेन नहीं हो रहा है, तो टेन हो रहा है, थोड़ा सा टच हो रहा है, निकल जा रहा है। तो इतने में एक लड़का ऊपर चढ़ा, उसकी ऑयल की शीशी गई, तो दूसरा दोस्त चोरी करके लाके ऑयल लगा दिया। अरे ये लो काम हो गया, जुगाड़ हो गया। तो पहला पहला कैटेगरी 50 का, दूसरा 50 से 55 का। तो पहला कैटेगरी है, उसका ऑयल निकाल के मेरे को लगाया, दूसरे में चढ़ के 5 जने थे, 5 में से मैं थर्ड आया, तो और मोटिवेशन बन गया। अरे 5 ही जने थे मेरी कैटेगरी में, 5 में से जाके सिर्फ मोस्ट मस्कुलर मार रहा हूँ, वो कुछ बोल रहे हैं, मैं most muscular। पहला कंपटीशन ऐसा हुआ। फिर दूसरे कंपटीशन में एक और मेरा फ्रेंड मिला मेरे को, बोले कंपटीशन खेलना है ना, तो एक सर थे उज्जैन के, बोले वो प्रोटीन वोटीन सब देंगे। ये कि उसके बाद पता चल गया कि हाँ वहाँ से कोई प्रोटीन लेके डाल रहा है, कुछ क्या डाल रहा है, तो अच्छा बॉडी बिल्डिंग ऐसे होएगी ये वो। फिर बैठे आराम से उनके पास गए, तो इतना इतना का बजट है, इतने में तुम्हारा प्रोटीन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या करूँ, तो फर्स्ट ईयर आ गया मेरा को। हाँ। और फर्स्ट ईयर मेरा इंजीनियरिंग का पहला साल, और इंजीनियरिंग करना और बॉडी बिल्डिंग करना। तो इंजीनियरिंग का मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का मेरे लेक्चर्स होते थे, और 1:30 बजे तक हम लोगों के सारे थ्योरी होते थे। उसके बाद 2 प्रैक्टिकल्स होते थे जो लैब में होते थे। तो शुरुआत में तो चलो 2-3 महीने तो मज़ा आने लगा, फिर वापस से दिमाग में प्रोटीन ही घूम रहा है। लेक्चर चल रहे हैं पर मेरे दिमाग में प्रोटीन घूम रहा तो है बॉडी कि बिल्डिंग तो करना ही है। हाँ, हाँ। तो क्या करें? फिर किसी से बात करें तो बोले दलिया खा, तो दलिया ले जा रहा हूँ, दूध ले जा रहा हूँ कॉलेज में भर के, ये जो कर लोग रहा बोल रहे हूँ। हैं वही कर रहे हैं। हाँ, कुछ मालूम नहीं आइडिया है। नहीं किसी को। हाँ, तो हाँ। जो जहाँ मिल रहा है, जहाँ से जितना नॉलेज मिल रहा है लेके ले बस रहे। कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि वो चीज़ ज़ाया जा रही है, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ तो सब लग रहा है शरीर को, दूध भी लग रहा है शरीर को, आटा भी लग रहा है शरीर को, मैदा भी लग रहा है। कोई बोल रहा है कि पार्ले जी 2 बिस्किट खा लेगा सुबह, उसके बाद वर्कआउट करेगा, तो वो वो भी भी कर कर लिया। लेगा। सब बोले, उसके बाद ग्लूकोज ले ले, ये ले ले, हर चीज़ करके देख ली, गेनर गेनर ले लिए, सब ले लिया। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने गेनर चालू किया ना, तो मैं गंदा होने लगा। फिर मेरे को भी क्लिक किया, नहीं ये चीज़ खराब कर खराब रही है। है बॉडी। फिर वो बंद किया, फिर भी चल रहा हूँ। फिर मैंने कि नहीं, प्रोटीन ऐसे नहीं आएगा। कि घर वाले, मेरे पापा डैडी, दिवाली आ रही है, दिवाली पे मेरे को कपड़े के पैसे दे रहे हैं, वो बचा ले रहा हूँ, कि ये बचा ले रहा हूँ, इधर से जहाँ से पैसा मिल रहा है बचा रहा हूँ, कि एटलीस्ट मेरे पास 5,000 5,500 रुपया हो प्रोटीन जाए, लेने के लिए। कि प्रोटीन हो जाए, प्रोटीन जाए। पर वो नहीं हो पा रहा, 4-6 महीने हो गए, साला 5,000 रुपये ही नहीं हो पा रहा। फिर तलवकर में एक नया जिम आया उज्जैन में, तो तलवरकर ने फिर जॉब ऑफर करी। पहली बार ऐसा देखा था जिम में भी जॉब मिल रही है और 5,000 रुपये सैलरी रही। 5,000 बहुत बड़ी बात थी, जब 6 महीने में नहीं कवर कर पा रहा था मैं। 2010-11 की बात है, और स्टूडेंट है, स्टूडेंट को 10-20 रुपये मिल जाए वही बहुत है। क्या करूँ? तो मैंने बहुत पुश किया, भाई मेरा करवा देना यार, भाई मेरा करवा देना यार, भाई मेरा करवा देना। तो पहला मेरा उसने जैसे तैसे करके मैंने इंटरव्यू किया, उसको बताया कि ये करा है मैंने, तो मेरा जॉब वहाँ पे मिल गया मेरे को। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी शिफ्ट 1 बजे से लेके रात को 10 बजे तक की। अरे बाप रे, और आपका कॉलेज तो है। कॉलेज मेरा 4 बजे तक का। पर दिमाग में तो प्रोटीन ही घूम रहा है ना, उसके बिना तो है ही नहीं ना। तो फिर क्या किया आपने? अंडे खाओ, चिकन खाओ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। दालें में खाए जा रहा हूँ, रोज मूंग की दाल उबाल के खा रहा हूँ, 2 हरी मिर्ची, नींबू निचोड़ के, बोले नमक भी नहीं डालना इसमें, वो मैं खा रहा हूँ तबीयत से। और बोले तो 6 रोटी दिन में, 6 रोटी शाम को, बीच में दलिया खा ले, ये खा ले, तो मैं उसमें चूर दे रहा हूँ, वही खा रहा हूँ, स्वाद कुछ नहीं। खा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, वर्कआउट। बोले नहीं, इसके साथ प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। दिमाग में मैंने चलो ठीक है। तो मैं सुबह चला जाता था कॉलेज 1 बजे लैब होती थी। लैब के बाद में जैसे 1:30 बज रही, लंच हो रहा है, लंच के बाद लंच के बाद सारे प्रैक्टिकल लेवल। तो जैसे ही फटाक देने, 2 से 10 का टाइम था। हाँ। तो 1:30 बजे जैसे ही निकला मैं वहाँ से, आधे घंटे में फटाक देने से मैं लैब छोड़ देता था, अटेंड ही नहीं करता था वहाँ से। जैसे जिम तैसे जाते करके, थे। हाँ जैसे तैसे। कॉलेज मेरे घर से एटलीस्ट मेरा 22 किलोमीटर दूर था, बस अरे बस बाप में रे। ही जाना है और बस से ही आना है। बस छूट गई तो आपको फिर टेम्पो वम्पो मिल गई, वो गाँव वाली पहले जुगाड़ चलता था, वो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर लिफ्ट विफ्ट मांगो। तो वहाँ से रोज मैं किसी ना किसी से लिफ्ट फिर लेके मांग के वापस आते थे। जॉब पे आ रहा हूँ। पहला महीना कंप्लीट हुआ, 3,000 रुपये सैलरी मिली। तो मैंने चलो प्रोटीन लाएंगे, तो भाव बोले मोटर लानी, मोटर खराब हो गई। और तो पहले ही मेरी सैलरी से घर की मोटर आई मोटर आ पानी गई। की। चलो ठीक है, दूसरा महीना है ना, दूसरा महीना तो पूरी आएगी। मैंने अब 5,000 रुपये आएगी तो मैं पूरी लाऊंगा। तो जैसे ही सैलरी आई तो उसमें से पता चला कि भैया पीएफ भी कटेगा, ये भी कटेगा, और सैलरी में 4,300 रुपये हाथ में आई। और मैंने क्या करूँ, फिर मैं पर प्रोटीन वाले के पास गया। मैंने, मैं 2 बार में दे दूंगा आपको,
चलो ठीक है, मैंने 4,000 अभी देता हूँ, मैं 300 रुपये अपने पास रख लेता हूँ टेम्पो वेम्पो को आने जाने के लिए। फिर उसको दे दिया उसमें। फिर उसने दूसरे दिन बुलाया, तो बॉडी बिल्डिंग खेलना है? मैंने कहा हाँ। कौन सी? मिस्टर उज्जैन खेलना है, मिस्टर आयरन मैन, यही होएगा। तो प्रोटीन पड़ रहा है इतने का, ये तो देख 8,000 रुपये में ये चीज़ आएगी, तेरे को बॉडी बिल्डिंग खेलना है, बॉडी बन जाएगी। प्रोटीन की जगह तू एक काम कर, 12 रोटी खा दिन में, 3 सुबह 3 दोपहर में इतनी, और रात को इतनी सारी दाल पी जा। उसने बताया कि बाजरे का दलिया खा, दलिये की जगह दूध डाल, दिन में दही खा। उसने मेरे को पूरा शेड्यूल दे दिया। बाप और रे। जो मैं दूंगा, बोले एक बुधवार को मारने का है मेरा पहला शो, हाँ एक बुधवार को मारने का है, जिसमें नीली वाली ऊपर से जो रिंग है वो सोमवार को मारने का है, जिसमें लाल वाली रिंग है वो बुधवार को मारने का है। बोले ये 2 गोली रोज सुबह लेने का है और वर्कआउट करने अरे का। बाप रे। ये मेरा पहला बॉडी बिल्डिंग शो हाँ मिस्टर उज्जैन का। मेरे को तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग खेलना है ना, मेरे को नहीं मालूम क्या है। अब हमने, मेरे आज शुरू से रात तक ऐसा, जिसको गुरु मान लिया मैंने मान लिया। अब ये जो बोलेगा, भले ही मेरे को बोल रहा है ऊपर से कूद, तो मैं कूद जाऊंगा। हम मुझे सीख यही है हमारी, बॉडी बिल्डिंग करना ही करना, कुछ हाँ, भी करके नहीं खेलना पर ही है, सीख भी यही है ना, जिसको गुरु मान लिया तो फिर गुरु वही है, जो बोले वो करना ही है। करना ही है। तो ठीक है, मैं तो उसमें भी खुश हो गया। आए हम दोनों दोस्त, हम रामघाट पे बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हो, तो बॉडी बन जाएगी अब तो बॉडी बन जाएगी, अब तो मिल गया। ऑलरेडी उनने बॉडी बिल्डर तैयार कर रखे थे, मिस्टर अच्छा। एमपी, मिस्टर उज्जैन। हाँ। तो उनके पास ले गया मेरे को, तो मैं ठीक है, अब चालू कर दिया। जैसे जैसे चालू किया मैंने, स्कूल से मैं भाग के आ रहा हूँ, रास्ते में कभी झगड़ा हो जा रहा किसी से, कभी घर में झगड़ा, मालूम नहीं क्यों हो रहा है, पर हाइप रह रहा हूँ मैं। वेट आ रहा है, मार रहा हूँ, जो आ रहा है वो वेट मार रहा हूँ, धड़ाधम धमाधम मजा आ रहा है। बॉडी बहुत अच्छी हुई, सिर्फ काफ्स पे, चेस्ट ऐसा जा रहा है, शोल्डर से जा रहा है। फर्स्ट टाइम आपकी जब बॉडी कुछ नहीं और सडनली कुछ भी दिख रहा है बॉडी में फुलनेस, तो आपको ऐसा लगता है कि आप ही और हंक होते जा और रहे जो हो। कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हाँ, और रिजल्ट दिख रहा है, तो आपका विश्वास 7वें आसमान पे ना। करेक्ट। आपको कुछ नहीं पता है इसके बाद क्या होना है, बट प्रेजेंटली अच्छा दिख रहा है, जो हो रहा है सही जा रहा है। प्रेजेंटली आपको तो रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आपको सही जा देने रहा वाला तो भगवान सही सही जा रहा मेरे को तो बना दिया इसने। है। तो मैं तो जाऊंगा अब, तो मैं तो कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग चालू हुई, वो आने लगा। जो 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 कार्ब्स है वो यूज होने लगा फटाक देनी से। जितना मसल बिल्ड हो रहा, मसल में कार्ब्स जोर हो रहा है, तो राउंडनेस दिख रही है, थोड़े थोड़े एब्स दिखने लग गए। उसके पहले तो फ्लैग था ना, मैं जैसे हाँ। दौड़ रहा हूँ डिप्लीट हो जा रहा हूँ, खत्म हो जा रहा हूँ। और जैसे कुछ थोड़ा बहुत इनहेंस मिला मेरे को, नीली रिंग वाली, लाल रिंग वाली, लाल गोली नीली गोली मैं खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्या है उसका पता पता नहीं। नहीं है। अब वो मसल बिल्ड कर रही है, ग्लाइकोजन होल्ड कर रही है, राउंडनेस दिख रही है, तो थोड़े थोड़े लाइट में ऐसे करता हूँ तो एब्स दिखने लगे, मैं तो खुश हो गया। अब तो खेल लूंगा मैं, अब ये वाला पोज नहीं, मैं ये वाला भी मारूंगा। तो जैसे जैसे उस शो के लिए मैं कंटिन्यू चलता गया, मैं उसको दूसरी किस्त भी दी मैंने वापस 4,000 रुपये की दूसरे महीने। तीसरे महीने में पता चला कि हाँ और चीज़ें आएगी और पैसा करना पड़ेगा, अब प्रोटीन भी लेंगे हम लोग। तो तब तक तो अब मेरे को पता नहीं दूसरे महीने तक तो क्या हुआ, तो जिम में ही झगड़ा हो गया। अरे बाप रे। एक और ट्रेनर था तो उससे इतना विवाद हुआ कि हमारा पेपर में नाम हुआ, जिम वालों ने हमको भगा दिया। अरे बाप रे। इतना बड़ा विवाद हुआ कि रिपोर्ट हुआ। अब मेरे क्या को हुआ नहीं था? पता क्यों हो रहा है। एक जैसे हर जिम में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती ही है ना, तो हाँ। एक जो मैनेजर के बहुत क्लोज होता है, वो आप मेहनत करते हो, सडनली आप में चेंज लग रहे हो, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि सडनली ये नया आया 2 महीने पहले और एकदम से कैसा होने लग रहा है। और मेरे को कुछ नहीं पता था मैं कैसा हो रहा हूँ, क्यों हो रहा हूँ, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को दिख रहा है, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा। मेरे को तो सिर्फ मजा आ रहा है आंख बंद करके, बस चलने दो बॉडी बिल्डिंग खेलना बॉडी। तो मैनेजर हम पे हावी होने लग जाए है, तो यार आसपास के 2 दोस्त थे, बोले तेरे बारे में बुराई की, जबकि मेरे बारे में उससे कोई नहीं, उनके बारे में बुराई कर रहा। तो जाके मैंने उससे झगड़ा कर लिया, क्योंकि मैं तो नीली रिंग वाली में लाल पीली गोली थी, मैं तो हाइप पे ही हूँ, वो कंटिन्यू वर्कआउट करते करते तेरे बारे में। तो वहां से मेरी जॉब भी चली गई। अरे बाप रे। तो फिर अभी? फिर क्या, वो आखिरी किस्त बाकी रह गई, मिस्टर उज्जैन की डेट आने वाली हाँ। थी, वो आगे बढ़ गई। अब आगे बढ़ गई तो 4,000 का और बजट बन गया, तो मेरा उस टाइम कंपटीशन खत्म हो गया। फिर मेरा कॉलेज सुबह शाम को टाइम पे आ रहा हूँ, वापस लोकल जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, और वर्कआउट करे जा रहा हूँ, पर मजा ही नहीं आ रहा। वर्कआउट कर रहा हूँ पर वो गोल गोल राउंडनेस आ ही नहीं रही है। फिर थोड़े टाइम दिन ठहरा, क्योंकि जब तक फिर मेरा तलवार में ने ही मेरे को जो काम कर रहा था ना, तो मेरे को सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने, जुम्बा सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने मेरे को तलवार अकेडमी मुंबई थाने में भेज चुके थे। अच्छा। तो काम अच्छे से शुरू से ऐसा पता नहीं है, मेरे डैडी से जेनेटिक्स मेरे आए हैं कि मेहनत हमको कितनी भी करवा लो ईमानदारी से, जो काम कर रहे हैं बहुत लग के करते हैं। शायद मे भी उसी का रीज़न है आज इतने लोग भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो
पैशन शुरू से ही था बॉडी बिल्डिंग में, मेहनत में 1% आज भी नहीं छूट रहे हैं हम लोग, कभी भी कुछ भी करवा लो। और जब भी है तो जो भी है जैसे हैं हम लोग सामने हैं कि हमको बनना करना आता नहीं, जितना है मुँह पे, जैसे अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी। सही। लोगों को पसंद आते गए, काम होता गया, तो उन लोगों ने ही मेरे को फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा कि ये लड़का अच्छा काम कर रहा है, लोग इसके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं। तो मैं डांस बैकग्राउंड था ही सर ही, मैं पहले भी डांस करता ही था, तो उनने फिर मेरे को ज़ुम्बा के लिए तलवर का अकेडमी भेजा। तलवर के अकेडमी से मैं सर्टिफिकेशन लेकर आया लेवल 1 लेवल 2 का। फिर मेरा ज़ुम्बा चलता गया, यहाँ पे मेरा ज़ुम्बा अच्छा चलने लगा, महीने 2 महीने कराया, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर थोड़े दिन के लिए बैठ गया, अब पैसा भी नहीं है, वापस से बॉडी बिल्डिंग करना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ। Hi, guys. I hope you're really enjoying the podcast and the conversation that I'm having with the guest. If you have any comments or any queries, or you would like me to invite any other guests to the podcast, please do put it in the comments, or you can DM me. This is my handle right here below. And yes, this podcast is brought to you by Andropic. Andropic is India's #1 all natural testosterone booster. So, this is what exactly Andropic is. So, it's a testosterone booster meant for every man above the age of 30. If you feel lethargic, if you're tired during the day, you're not getting good sleep, you're not able to perform well in the gym, you have one solution. That's Andropic. So make sure you just take in one capsule of Andropic at night, just before bed, and you will see magic happening from the very first capsule. Go ahead and continue watching the podcast. I'm sure you will love it till the very end. Thank you all and take care. समझ में नहीं आया। फिर उज्जैन में एक ही जिम थी जो 5,000 रुपये सैलरी दे रही थी, बाकी तो सब लोकल जिम है, जाओ तो भी 300-400 रुपये से ज़्यादा कुछ सीन ही नहीं है, क्या करूं। फिर यहाँ से फिर मैं सेकंड ईयर में फिर मूव हो गया इंदौर में। अच्छा। फिर इंदौर में मैंने जाकर आसपास के 4-5 जिम जितने थे मैंने शुरू से ऐसे ही जॉब किया है कि रिज्यूम दे दिया है। सडनली मेरे को गोल्ड जिम से एक दिन कॉल आया कि आप जुम्बा कराते हो, मैंने कि हाँ, तो बोले आप आके ट्रायल दोगे, तो मैंने कि ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी गया, पर सर्टिफिकेशन सिर्फ जुम्बा का है मेरे पास और कुछ भी नहीं। तो ठीक है मैंने कर लेंगे, तो उन्हें बुलाया, इंटरव्यू लिया, रोहित सर थे, रोहित सर ने इंटरव्यू लिया, आज मेरे को याद है, और उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा लड़का कर लेगा, बात की मेरे से। तो मैंने क्लास ली, मेरी क्लास पहले मंथ में भरने लग गई। एटलीस्ट उनकी जो नहीं करके 1,000-2,000 स्क्वायर की फीट की जगह थी ना, उसमें एटलीस्ट 30-35 लोग आके जो क्लास खाली पड़ी रहती थी वो भरने लग गई क्लास में, क्योंकि मेरा शुरू से टच बॉलीवुड प्लस रहा है ना, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा सा उसी वे में चलता, थोड़ा आर्टिस्टिक। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल जुम्बा नहीं लेता था, मैं अपने दिमाग से 2-4 गाने अपने हिसाब से भर देता था, पब्लिक को मजा आने लगा। लोगों तो पहले महीने में वहाँ लोग बोलने लग गए कि सर आप पहले जो जिनको सारे क्लाइंट पवन के नाम से जानते हैं, वरना लोगों को टाइम लग जाता है। देन मेरी क्लास से मेरे को वहाँ पैसा मिला, मेरी क्लास से 8-9 हज़ार रुपये लगा जाता था, और मेरे फ्लोर ट्रेनर के 5-6 हज़ार रुपये। तो मैंने पहली बार अपने पहले महीने में मैंने 16-17 हज़ार रुपये उस टाइम फर्स्ट टाइम कमाए। मैं तो खुश हो गया, मेरा तो बजट ही 3 महीने का 15,000 रुपये था ना, तो पहले महीने में आ गया। तो पहले महीने में रखा, मैंने वापस से फिर ढूंढा ना, फिर वहीं पे एक सर मिले मेरे को, जो एक्चुअल में जिन लोगों ने बताया कि देख तूने ऑलरेडी पहले स्टीरॉइड ले लिया है, तेरे को मालूम नहीं था ये जो चीज़ है ना। और मैंने कहा हाँ, तो फिर उनने मेरे को साफ क्लीन करवाया। बोले कितना टाइम हो गया, मैंने कहा हो गया 6-7 महीना। बोले उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, तो बोले हो गया होगा क्लीन। फिर उनने मेरे को बराबर एक छोटा सा साइकिल दिया, बोले तेरे को खेलना है तो देख, अब ये तूने तो यूज़ कर ही लिया है। फिर उन लोगों ने मेरे को प्रोटीन का ज्ञान दिया, फिर मैंने पहले प्रोटीन चालू किया, सारा चीज़ किया, बॉडी का बेस बनता गया। फिर उसके बाद वापस से उन लोगों ने मेरे को फिर पहली बार देन फिर मैं इंदौर से प्रेप करके उज्जैन आया। उज्जैन में फिर मैंने कंपटीशन खेला, उसमें भी मैं उसमें मेडल मार दिया था मैंने, पर उसमें भी मेरे को स्टेज पे से मेरा नाम काट के फर्स्ट को सेकंड करवा दिया। बोले नहीं सॉरी, फर्स्ट प्राइज गोज टू दिस वन एंड सेकंड प्राइज गोज टू। तो फिर मैंने सोचा नहीं अब ये वाला कंपटीशन नहीं खेलेंगे। उसके बाद से फिर मालिक कैसा है कि फिर खेलते गए, और उसके बाद गोल्ड जिम में ही अब अच्छा कमाने लग गए थे, तो वहीं पे सर्टिफिकेशन हुआ परफॉर्मेंस इनहेंस स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन, क्योंकि अब चुल तो लगी गई थी ना, अब इसके बारे में सीखना है, इसके बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं हो सकती। हाँ, तो फिर वहाँ से उसके बारे में सीखा, सर्टिफिकेशन किया। देन वहीं से फिर एक और GGU किया, गोल्ड जिम यूनिवर्सिटी, जो सर्टिफिकेशन होता है पर्सनल ट्रेनिंग का। फिर वहाँ गोल्ड जिम में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा, पर वहाँ मैं पर्सनल ट्रेनर नहीं बन पाया कभी। ग्रुप एक्स ट्रेनर ही बन रहा हूँ, ग्रुप में एक्सरसाइज लिए जा रहा हूँ, फ्लोर पे रह रहा हूँ, पर ग्रुप से ही मेरे को इतना मिल जाता था जितना वहाँ के पर्सनल ट्रेनर कमाते थे, जो कि मैं फंक्शनल ट्रेनिंग भी करवाता था और जुम्बा भी करवाता था, एरोबिक्स भी करवाता था, तो ग्रुप से मिल जाता। तो वो करते फिर मैंने ज़रा ही खेला,
अच्छा, जराई क्लासिक। 2016 में, हाँ। हाँ। जो जराई में मैं वहाँ से फिर फर्स्ट रनर अप आया ओवरऑल WBFF में, अच्छा। जब WBFF प्रो होता हाँ। था। देन उसके बाद मोटिवेशन बना कि हाँ अपन कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, सारा का सारा। उसके पहले मैंने जिम भी खोल लिया था अपना इंदौर में, क्लास अपना सेपरेट खोल लिया था। फिर उसमें पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आई, मुंबई आया, फिर मुंबई से आज यहाँ पे चलता जा रहा है। तो ये आपका मेरा, पूरा, जैसे बोलते हैं ना, मुंबई इज हाँ सिटी, जब हाँ आपका सपना रियलिटी में बदल जाता है, हाँ क्या एक्चुअली सच में वैसे ही हुआ आपके लिए? हाँ, मुंबई ने बहुत कुछ सिखाया और मुंबई ने सब कुछ दिया है। मतलब अगर ये चीज में रह के कहीं और भी कर रहा होता ना तो कुछ नहीं सीख पाता। एटलीस्ट अगर आप मुंबई में कोई 2 साल या 3 साल भी गुजार दे रहा है ना, तो दुनिया के किसी भी कोने में वो रह सकता है। हाँ। 3 साल अगर मुंबई में अच्छे से सरवाइव कर लिया, वो अपना कमा खा रहा है और अच्छे से रह पा रहा है, तो दुनिया के किसी भी कोने में सरवाइव कर सकता है अच्छे लेवल पे। ऐसे नहीं पे जाके रह रहा है, अच्छे से कमा खा के वो किसी भी दुनिया के कोने में अच्छा रह सकता है। मुंबई इतनी चीज सिखा देती है। और Absolutely. मुंबई कभी बैठने नहीं देती है। मैं बोलना तो नहीं चाहिए, दिल्ली गया कल, और मैं जब बैठा हूँ ना 10 मिनट, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दुनिया स्लो मोशन में चल रही है। लोग आ रहे हैं, ऐसे वॉक कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। और सडनली मुंबई आ जाऊं तो मेरे को किसी को ऐसे वॉक करते देखा ही सब नहीं, ऐसे दौड़ते चलते, दौड़ते। ऐसे चलते। मुंबई इज वेरी फास्ट, मुंबई इज वेरी फास्ट। तो अभी देखा जाए ना, तो मैं अगर उज्जैन और इंदौर जाता हूँ और मुंबई आता हूँ, तो इन दोनों दोनों जो सिटियों में डिस्टेंस है 10 साल का है। सोच में भी, काम में भी, और एक्टिवनेस में 10 साल का डिफरेंस। यहाँ हर चीज एडवांस हो गई है और सबसे पहले आ जाती है, और वहां तक जाते हैं जब तक तो भैया वो चेंज हो जाती है। आप जो यहाँ, नॉट ओनली इन द फिटनेस, नॉट ओनली इन द बॉलीवुड, फैशन में देख लो, स्टाइल में देख लो, बॉडी बिल्डिंग में देख लो, और भी किसी भी चीज़ में देखो, अगर यहाँ देखोगे ना, यहाँ बहुत पहले आ चुकी है और वो समझो सीख चुके हैं। वहाँ जाते हैं तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं, पर जब हम वापस जा रहे हैं ना, साल 2 साल 3 साल बाद, तो फिर वो वही करते हुए दिखते हैं। करेक्ट। तो शुरुआत में उनको थोड़ा बहुत स्लो है, टाइम लगता है। हाँ समझने में चीज़ है। फिर उन्होंने अरे ये तो हमने करके छोड़ दिया 5 साल पहले, वो वाला। तो तब समझ में आता है कि अच्छा बहुत स्लो है। राइट। यहाँ हर चीज एडवांस है, क्योंकि देखा जाए तो ये भी हब है ना, चारों तरफ से दुनिया यहीं आ रही है। अभी अपेरेंटली जैसे कि आपने कि उज्जैन में बहुत कम जिम्स होते थे, गोल्ड जिम या तलवार का एक ही जिम हो सकता था कि गोल्ड जिम भी इंदौर में, अच्छा, उज्जैन में तो एक ही उज्जैन में जिम था। तलवार का जिम था, हाँ, वो पेइंग हाँ, 5000, हाँ, हाँ, बाकी सब। तो अगर आप मुंबई की बात करें, हाँ। मुंबई में इतने सारे जिम्स है, हर गली में आपको एक जिम मिलेगा, यानी कि हर जिम में पर्सनल ट्रेनर्स या ट्रेनर्स की जरूरत तो होगी, राइट? व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट एज अ पर्सनल ट्रेनर? आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप सबके सामने आपको दिखाई दिया, आपने अपना एक नाम कमाया, एक पोजीशन अपने अटेन किया कि हाँ मैंने इतना सब कुछ किया? हाउ दैट, हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू इन मुंबई? पता नहीं, मेरे माइंड में एक चीज रहती है कि मुझे स्टेज बड़ा पसंद है। हाँ। मेरे को स्टेज से बड़ा प्यार है, और स्टेज एडिक्ट मैं अपने आप को बोलता हूँ। हाँ। तो अब स्टेज का मतलब ये नहीं है कि मैं मंच पे खड़ा हूँ तो ही स्टेज है। मैं हर जगह को स्टेज की तरह ही देखता हूँ। अगर मैं फ्लोर पे काम कर रहा हूँ ना, किसी एक आदमी को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा मंच है, मैं यहाँ ईमानदारी से मेरा 100% इस आदमी में दूंगा ना, तो जितने लोग देख रहे हैं ना, वो सब मेरी ऑडियंस है। तो अगर मैंने वहाँ 100% ईमानदारी से मेरा सारा डेडिकेशन लगा के इसको काम करके दिया है, तो रात को मैं भी सुकून से सो जाता हूँ, और वो ऑडियंस देख के अपने आप मन में ताली बजा देती होगी। तो मेरे अंदर, मेरे को लगता है कि ये मेरा प्यार है मेरे काम को लेके, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कोई दूसरा काम किया ही नहीं। काम कैसे किया, अभी उस टाइम मेरे को प्रोटीन लेना था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मेरे पापा बोलते थे कि नहीं, मैं पापा के साथ ही पुताई करने चला जाता था। अच्छा। तो पापा कब शाम तक 300-400 रुपया तो देंगे, एक हफ्ते में अगर मान के चलो तो 1000 रुपया तो आ जाएगा, एक गेनर आ जाएगा मेरा 700-800 रुपये का। करेक्ट। तो मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, इस फील्ड के काम करने के लिए, इस फील्ड की नीड पूरी करने के लिए मैं पापा के साथ पुताई पे चला गया। तो मेरे को यही करना था। तो जब आपको सिर्फ एक ही चीज से प्यार है और वो आपको मिलती है, तो फिर आप तो सुकून हो ना, फिर आप तो गंगा नहा लिए ना। सही है। तो मेरे को इस चीज बचपन से लेके आज तक मैंने कभी जीवन में कोई काम किया नहीं, ना किसी और काम के बारे में सोचा। मेरे शौक और भी है, जैसे मैं डांस कर रहा हूँ, रैपिंग कर रहा हूँ, कविताएं लिख रहा हूँ, खुद ही लिख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ ये मेरे शौक है। पर मेरे को जो शौक पूरे करने के लिए नीड है, वो सारी इसी से मिली है। तो जब आपका जो पैशन से, जो दिल से है ना, एक जो पसंदीदार, जो आपको, जो आपकी माशूका मिल जाओ, तो फिर आपको कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं तो अगर अभी आप हाँ पैशन की बात करें, हाँ, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपका पैशन है क्या एग्जैक्टली? बॉडी बिल्डिंग या बीइंग एन आर्टिस्ट? दोनों में से क्या है? बॉडी बिल्डिंग भी एक आर्ट है। बॉडी बिल्डिंग, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे, मैं पूछ रहा हूँ। देखो, आप दो चीज बता रहे हैं, मैं आप आर्टिस्ट आर्टिस्ट हो
है ना? आर्टिस्ट के मैं अलावा आर्टिस्ट एक बॉडी बिल्डर भी हो। हाँ, मैं आर्टिस्ट वो हूँ जो हर मसल को तराश के अलग दिखा सकता है। गॉट इट, समझ आ रहा? गॉट इट। बट अगर एक आपको एक एक चीज, एक आर्टिस्ट पत्थर पे नक्काशी करता है तो मेरे लिए मैं उस इस एक ह्यूमन बॉडी को एक आर्ट की तरह ही देखता हूँ कि इस तरीकों में किसी तरीके से नक्काश कर सकता हूँ कि मेरे को कितना बारीक काम करना है, कितना मोटा काम करना है, कितने टाइम तक इस पे मोटा काम करना है। तो अगर आपकी एक थॉट आर्टिस्ट वाली है ना, तो आपका क्लाइंट निखर के ही आएगा। तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ रैपर की अगर बात करें तो वुड यू प्रेफर, अभी आपने कहा कि मुझे स्टेज पे रहना पसंद है, हाँ, स्टेज में जिम में अगर किसी एक तो मेंबर को स्टेज ट्रेन पे कर, वो रहना स्टेज मतलब है, कि मेरे लिए हर एक जगह मंच है। स्टेज है। तो अगर आप स्टेज तो पे खड़े हो गए वो जब पे हजार लोग आर्टिस्ट देख वाली रहे हैं, थिंकिंग है जो मेरे को यहाँ तक लेके आई है अपने काम में भी। एक आर्टिस्ट वाली ही थिंकिंग है जो मेरे को मेरे काम में यहाँ से लेके उज्जैन में, जहाँ मेरे को 4,000 रुपये नहीं थे प्रोटीन खरीदने के, एक प्रोटीन खरीदने में मैं 6 महीना लगा रहा हूँ। आज मैं प्रोटीन को किसी को दे रहा हूँ फ्री में भी। चल ठीक है, तेरी नीड है, मैं समझ रहा हूँ भाई, तू ले जा। मतलब जहां मेरे को 6 महीने लग जा रहे थे खरीदने में, आज ऐसा है कि नहीं, तू जा ले जा, तेरे को नीड है, मैं तेरी चीज समझ रहा हूँ। तो आज ऐसा है कि मैं बांट दे रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं से दे रहा है। देखो पानी ऐसे ही बहता है, हिमालय से आई गंगा, फिर यहाँ से आई, फिर चारों दिशाओं में बह गई। तो मेरे को देने वाला बाबा महाकाल है, मेरे गुरु महाराज है। तो मेरे को यहाँ से अगर मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा तो यहीं तक ठहरी रह जाएगी। तो वहां से यहाँ आ रहा है, यहाँ से अगर फैल जा रहा है तो वहां से कभी रुकेगा नहीं। ऐसा ही है। तो मेरा काम यही है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे थ्रू किसी का काम हो जा रहा है, किसी के थ्रू मेरा काम हो जा रहा है, और दोनों उससे जुड़े हुए हैं। Correct. तो वो दो जनों को तभी जुड़ाता है जब उससे जुड़े हुए हैं। बाकी मेरे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट है जिनसे मेरे 2 दिन नहीं बनी, 2 महीना नहीं बनी, सारे अपने आप चले गए। और कई क्लाइंट ऐसे आज भी मेरे पास 8 साल 9 साल 10 साल है। Wow. तो कुछ कारण से जुड़े हैं ना। Absolutely. तो जुड़ाने वाला वो है। तो Right. मैं तो हर चीज में क्रेडिट उसको दे रहा हूँ, हर चीज में मेरा वही है। जब वो सुन लेगा तो फिर किसी की जरूरत ही नहीं। सही। बस इसलिए तो हमेशा उसको प्रायोरिटी दे देता हूँ मैं कि जो भी है, हम जहाँ से आए हैं वो बाबा महाकाल की जगह है। मैंने स्विमिंग सीखी माँ सिपरा में, हम पानी वहाँ का पिया है। तो वहाँ का थोड़ा एटीट्यूड ऐसा ही है कि हम काम उसके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। सही। तो उसको जहाँ करवाना वो करवा देगा, क्या बढ़िया सोच किसी है, के लिए really भी very good, करवा very देगा। good. हाँ, अभी माँ नर्मदा का पानी जो हमेशा उल्टी बही है, तो हम दुनिया के साथ कैसे चलेंगे? तो हम ओमकारेश्वर, उज्जैन, माँ शिप्रा वाले लोग हैं। तो आसपास का ये चीज है कि जो हमको प्रकृति ने जो सिखाया हम वो वही आगे करें, देते जा रहे हैं, correct. बस और कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। इतना सोचा बस, वो देख सोच के चलते जा रहे हैं। तो आज शायद नहीं, आज तक उसी ने पहुंचा दिया हमको। क्या बात है, क्या एटीट्यूड है, आई रियली अप्रिशिएट एटीट्यूड मैन, रियली। उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो वो मेरे को अप्रिशिएट कहीं ना कहीं से दे ही देता है। तो वो आर्टिस्ट वाली थिंकिंग, वो बड़ा आर्टिस्ट है ना, उसने इतना बड़ा आर्ट रच दिया कि जल थल वायु अग्नि आकाश सब बना दिया उसने। तो मैं तो डायरेक्ट उससे जुड़ा हूँ ना, तो उसका बेटा तो आर्टिस्ट बनेगा ही ना। तो मेरे जीन्स तो उसी से आ रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। काम खत्म हो गया, सही देने वाला वही है। सुपर। नाउ गेटिंग बैक इनटू बॉडी बिल्डिंग, जब हमने शुरुआत की बोले कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो अभी आप जाओगे तो प्रोटीन इजीली अवेलेबल है, बट मेन प्रोटीन न्यूट्रिशन में चाहिए। अभी अगर मैं किसी कोच या प्रेप कोच से अगर मैं पर्सनली बात करूँ, बोले यार मेरे को डाइट लिख के दो, तो प्रोटीन तो लिखेगा डाइट में, इसमें लिखेगा चिकन इतना खाना, फिश इतना खाना, बट अपेरेंटली आप एक वेजिटेरियन हो। हाउ डू यू फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, कैसे फुलफिल करते विद बीइंग अ वेजिटेरियन? देखो, जब हम लोगों को नॉलेज नहीं थी, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ज्ञान, आज मेरे पास डिग्री है फिजिकल एजुकेशन की, राइट। तो न्यूट्रिशन में भी इतना ज्ञान है। समर्पण काम करते करते किसी फील्ड को आप अगर 20 साल दे रहे हो तो उसमें पीएचडी आपकी हो ही जाती है। तो तब और आज में ये फर्क है, मेरे को पता नहीं था किस फूड की क्वालिटी कितनी, किसकी बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी, किसमें कितना क्वालिटी प्रोटीन था। तो तब मैं सिर्फ मेहनत करके कार्ब्स खा रहा था, वो भी मेरी बॉडी बना दे रही थी। आज ऐसा है कि मेरे को हर एक फूड के बारे में पता है कि किस फूड में कितना प्रोटीन मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन है जो बनता है वो अमीनोज से, जिसमें कंप्लीट सोर्स ऑफ अमीनोज है, वो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको अच्छा क्वालिटी प्रोटीन बोलते हैं। जिसमें कम है उसको इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो जिसमें मान के चलो कि मेरा कुछ वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, किसी में नो अमीनोज है इसेंशियल, किसी में 4 अमीनोज एसेंशियल, किसी में 5 अमीनोज एसेंशियल। तो अगर मेरे को उसको बल्क करवाना है तो मैं 4 तरीके के अलग अमीनोज की जो एसेंशियल अमीनोज है उसको कॉम्बिनेशन करके कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बना सकता हूँ वेज में। बट इन केस अगर मैं आ गया हूँ प्रेप पे,
और उस कंडीशन में भी मेरे को उसको ऐसे अमीनोज ऐसी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन देना है वेज सोर्स में भी, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ कार्ब्स फैट्स ना हो, कैलोरीज कम हो, तो उस तरीके से मैं ग्रीन्स में ऐड कर देता हूँ कि ये सोर्स ऑफ प्रोटीन इनमें अलग है, इसका कॉम्बिनेशन बना गया तो एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा जिसमें लो कैलोरीज है। और फिर भी ले दे के लास्ट तक कंडीशन में यही प्रॉब्लम है, उसमें सप्लीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है वे प्रोटीन्स। एटलीस्ट अगर वे हो तो 2 या 3 स्कूप तो लेना ही पड़ेगा। मैं 5 से 6 7 स्कूप तक भी गया हूँ प्रेप तक एंड में। कई बार ऐसा होता था कि नहीं, ये अभी जब अकेला रह रहा हूँ तो नहीं मैं इतना सारा कंज्यूम कर पा रहा हूँ, बना पा रहा हूँ, तो मैं तो फिर supplement- थोड़ा इजी करने के लिए अगर आप बना पा रहे हो तो आपको 2 स्कूप में भी आप एंड तक प्रेप कर सकते हो। वेज सोर्स पे भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है, बट ये है कि एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर में डिफरेंस ही आ जाएगा थोड़ी सी मेहनत का। मान के चलो कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1600 कैलोरी की, तो अगर 1600 कैलोरी डिफिशिएशन में मेरे को मेरे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जितनी है पूरी हो जा रही है, तो मेरी सेम टू सेम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2000 कैलोरी में होगी। और 400 कैलोरीज जो मैं प्रोटीन का जो भी सोर्स ऑफ प्रोटीन रखूंगा उसमें मिनिमम थोड़ा बहुत कार्ब्स और फैट्स आ जाएगा। तो उन दोनों को मेरे को बैलेंस कैसा पढ़ना पड़ेगा, ये अगर थोड़ा सा कम कार्डियो कर रहा है चलेगा, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्डियो देना ही पड़ेगा मेरे को, ताकि वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुल करने के लिए जो बनी है तो वो कार्डियो में मर्ज हो जाए। करेक्ट। तो ये हो गया बैलेंस। अब हम लोगों को पता चल गया कि तो लूजिंग एंड गेनिंग बोथ डिपेंड ऑन योर कैलोरीज, हाउ टू इनटेक एंड हाउ टू बर्न। तो मैंने मान के चलो कि 2000 कैलोरीज मैंने इनटेक करी मेरी दिन भर की, जिसमें प्रोटीन कार्ब्स फैट दिए तीनों बैलेंस करके मैंने ऐड कर दिया। अब मेरा पहला स्टार्टिंग मैंने कार्ब्स एनर्जी सोर्स में कर दिया, वो खत्म हो रहा है, फैट कर दिया, प्रोटीन तक जैसे बॉडी आएगी वैसे मेरे को एक मील और दे देना है। तो ये बैलेंस हो गया। ये पूरा मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज फैट नॉट वेट, कि जिसमें आप इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन कर सकते हो और कितनी देर में कितना कैलोरीज और क्या बैलेंस डाइट है उसको तरीके से मैनेज करोगे तो अपने BMI को कैलकुलेशन करके, तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो अगर आपको सब पता है कि क्या बैलेंस डाइट है, किस सोर्स में कितना प्रोटीन है, क्या क्वालिटी है, तो आपका प्रेप बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि वही है, मैंने बिना कोच के भी प्रेप करके देखा है। तो अगर मैं प्रेप की बात ना करूँ और अगर आपको कोई क्लाइंट है जो हाँ। वेजिटेरियन को अगर वेट लॉस करना है, एंड आप कैसे डील करोगे ऐसे सिचुएशंस में? उसको तो और मैं वैसे ही देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोई भी लाइफस्टाइल मेंबर मिलेगा, लाइफस्टाइल कोई क्लाइंट मिल रहा है ना, तो उसको कभी लोग नहीं समझते, उनको स्टार्टिंग से पहले दिन से ही वो चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस होना लग जाए। सबसे प्रॉब्लम वही होती है। मैं उसको सिर्फ एक मेंटेनेंस कैलोरी पे रखता हूँ पहला, और अच्छा लिफ्ट करवाता हूँ। उसकी मेंटेनेंस कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दे दी, लिफ्ट अच्छा करवाया, जैसे लिफ्ट अच्छा करवाया गया उसमें से जो मेंटेनेंस कैलोरी में तीनों को कैलकुलेट कर दिया मैंने कार्ब्स फैट प्रोटीन में, है ना। 30 ग्राम्स उसका मैंने कार्बोहाइड्रेट रख दिया, मिनिमम 15 ग्राम्स या 30 ग्राम्स और 20 ग्राम्स ऑफ 50 ग्राम में मान के चलो उसका मैंने फैट रख दिया है। बच्चे का बच्चा 40 ग्राम में 50 ग्राम में मैंने उसका प्रोटीन रख दिया, बच्चे में फाइबर, वो कैलकुलेशन करके अगर आप काउंट करोगे तो वो कार्ब्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक बैलेंस मील बना दी उसकी, बैलेंस में जो खा पा रहा है दिन भर। लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो दिन भर सुबह से शाम काम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना हेक्टिक दे देंगे तो वो अपने काम में ध्यान देंगे या फिटनेस में काम देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट उनको अपना बिजनेस, उनका वर्क स्टाइल जो भी है। सही है। तो सबसे पहले ये बैलेंस कर दिया मैंने। अब जब वो सुबह आ रहे हैं या शाम आ रहे हैं, उनको लिफ्ट बहुत अच्छा करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं उनको लिफ्ट करवा रहा हूँ, अच्छा मसल फटीक हो जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मसल फटीक नहीं हुआ, हाइपोट्रोफी नहीं होएगी तो बिल्ड होना ही नहीं मसल। तो जैसे अच्छा लिफ्ट करवाया, दिन भर का उनका जो कार्बोहाइड्रेट था वो सारा एनर्जी उसने यूज़ कर लिया। शाम को अगर सुबह कर रहा है तो ब्रेक डाउन किया, जो तोड़ा उसने उसको रिकवर करने में वो कार्बोहाइड्रेट उसका यूज़ हो जाएगा और वो उस मसल में स्टोर हो जाएगा। ये पहला सीखिए। तो जैसे जैसे उसका मसल मास बढ़ जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में। स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेनिंग करने आ रहा है या लाइफस्टाइल ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा है, तो मेंटेनेंस कैलोरी में अगर उसने ट्रेनिंग नहीं की है या बहुत लाइट कर रहा है, आपके पास आ रहा है, तो बैलेंस कर दिया उसको मेंटेनेंस कैलोरी में। अच्छा हार्ड ट्रेनिंग कराया, उसके खाने में अच्छा कार्ब्स दिया है, बहुत कम नहीं कर दिया है। वेट लॉस के लिए बात कर रहा हूँ, फैट लॉस के लिए। फैट, जिसको फैट करना है लॉस, जहाँ वेट लॉस करोगे वहाँ आप बीमार हो, मसल भी हो जाएगा हाँ, लॉस। आप बेकाम के हो, मतलब फिर आप अपना घर के हो ना बाहर के हो। अगर आपने वेट लॉस करने पे चले गए तो फिर वो, तो फैट लॉस में उसने मेंटेनेंस कैलोरी किया, जैसे जैसे उसका फूड इंटेक गया, ट्रेनिंग 2 हफ्ते 3 हफ्ते की अच्छी हुई, मसल मास एटलीस्ट 1 या 2 kg ऐड हो जाएगा। जैसे 2 kg ऐड हुआ, ऑटोमेटिकली बॉडी का फैट परसेंट ड्रॉप होगा, BMI हाई हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा BMI हाई हो जाएगा, उतना उसका कैलोरी रिक्वायरमेंट इंटेक का बढ़ जाएगा। पर 3 हफ्ते के बाद भी मैंने मेंटेनेंस कैलोरी रखी है, तब क्या हुआ, उसका BMI हाई हो गया, कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ गया, पर मैंने कैलोरी नहीं बढ़ाई।
नहीं बढ़े तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया वो डिफिशिएट में, तो 200 कैलोरी। सेम प्रोसेस में उसका ट्रेनिंग का स्ट्रेंथ बढ़ गया क्योंकि मसल बढ़ा, तो उसका ट्रेनिंग और हार्ड हो गई। उस ट्रेनिंग के साथ साथ चौथे हफ्ते से या तीसरे हफ्ते से थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर दिया। हम्म, तो जो कार्डियो कर रहा है वो 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, उसमें एटलीस्ट वो 300-400 कैलोरी बर्न कर दे रहा है। ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बढ़ गया उसका, तो 200 कैलोरी, वो तो कितना कैलोरी डिफिशिएट में हो गया, वो 300 कैलोरी या 200 या 500 कैलोरी डिफिशिएट हो गया, जो मेंटेनेंस कैलोरी थी वही चल रही है। करेक्ट। तो चौथे पांचवें हफ्ते तक उसको रिजल्ट दिखने लग गया, उसको चेंजेस दिखने लग गया, तो वो खुश हो गया। अब यहाँ पांचवें हफ्ते पे उसको हम लोग पुश कर सकते हैं क्योंकि उसको अब आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं, वो मोटिवेट खुद हो खुद जाएगा। हो गया। तो फिर उसकी कैलोरी थोड़ी और डिफिशिएट कर दो, आखिरी 4 हफ्ते में तो वो चेंज हो जाएगा। फिर वो 4 हफ्ते का, ये हमारा कितना 8 हफ्ते का गेम हो गया। आखिरी के 4 हफ्ते उसको आप स्ट्रिक्ट भी कर दोगे तो हंस हंस के करेगा, और वो फिर उसके बाद तो लोगों को दिखने लग जाएगा। करेक्ट। तो ये हो गया बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए, और वो आपकी लाइफस्टाइल 4 हफ्ते में बन जाएगी, और आखिरी 8 हफ्ते में आप उसको मजे करोगे। फिर जब मजे करने के बाद जो रिजल्ट दिखेगा, उस रिजल्ट पे आप थोड़ा स्टिक भी कर दोगे आखिरी के 4 में, तो ये 12 वीक में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये हो गया बेसिक। तो ये लाइफस्टाइल वाले को इस तरीके से आप ट्रेन कर सकते हो। किसी को भी अगर आप ट्रेन करना स्टार्ट करोगे, चेंजेस दिखेगा, आपका नाम होगा, ऑटोमेटिकली क्लाइंट बनते जाएंगे, और आप एक टाइम पे आप सिंपल ग्रो फॉर्मेट करते जो मैं जाओगे। समझ में आ रहा हूँ, आपको जो कर रहे हैं आपको पसंद है जो आप कर रहे हैं, हाँ, और आप इतना एंथुजियाज्म और जान डालते हैं वो चीज़ करने में ना कि मजा है करने में। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्लाइंट एक बिजनेसमैन है या तो एक सेलिब्रिटी या तो एक आम आदमी। आपको आपके काम में बेस्ट करके दिखाना है क्योंकि बस आपको मजा आ रहा काम करने में। बस द मेन पार्ट इज आपको मजा आ रहा काम बस करने में। तो आप उसमें डीप में घुसते जाओगे ना। आर्टिस्ट आर्ट अपने आर्ट में नहीं घुसेगा। अब मुहूर्त को देख के पहले से दिमाग में बना लो कि इसको ऐसा बनाना है मेरे को, हम्म, तब उसके हिसाब से काम करते जाओगे, करते जाओगे, और चेंजेस दिखते जाएंगे। आपने इमेजिन पहले ही कर लिया है कि ये पत्थर आया है मेरे पास, अब इसको किस ऐसे तरह ऐसे से बनाना तराशना है। है। मैंने बोला 4 वीक में उसको मैंने सिर्फ टीचे मारे, ऊपर ऊपर से हाँ, आकार दिया है, तो मेरे को समझ में आया ये मूर्त ऐसी बनेगी। करेक्ट। वो टीचे के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस डेफिनेशन दे दी। करेक्ट। तो डेफिनेशन में वो मूर्त अगर अपने आप को देख लेगा तो खुश हो जाएगा कि मैं पत्थर था, इसने पूजने लायक तो बना दिया मेरे को, कह रहा मैं सिंदूर लगा दूंगा। तो सही है, गॉट इट। पत्थर था, सिंदूर लगाने पे वो पूजने लायक हो ये गया, चीज जान नक्काशी कर दी, आर्टिस्ट ही कर सकता है। जान नक्काशी कर दी। वो आखिरी 4 वीक वो नक्काशी वाला काम हो Correct. गया कि फिर वो उसमें सिंदूर लग गया ना, तो उसको खुद को मजा आने लग गया कि यार मैं तो पड़ा हुआ था तो मेरे पे सिंदूर लग गया। मतलब एज अ इमेजिनेशन से बता रहा हूँ मैं, कि आर्टिस्ट की थिंकिंग से। तो जैसे ही फिर उसको थोड़ी थोड़ी नक्काशी, उसमें आकार दे दिया, नाक नक्शे और सब चीज अलग कर दी, फिर तो वो फिर विराजमान हो जाएगा, फिर वो चेतक हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से आप एक मुहूर्त को तराश सकते, यहाँ से लेके वहां से चेतक बना के उसको, फिर वो पूरी चेतन हो जाएगी। फिर आप भले ही मिरर रख दो, तोड़ दो, जो भी हो, तो उसमें आप ऐसे, तो वो लोगों को नोटिस हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से एक मुहूर्त वहां तक पूजी जा सकती है, अगर वो डेडिकेशन उसका भी दे दे आपके साथ, एक आर्टिस्ट के साथ। हाँ। और अगर वो देखो, अब मैंने शुरुआत में 4 टीचे मारे, कोई एक टीचा ऐसा लग गया उसमें टूट पत्थर गया, बिगड़ गया, क्या करोगे आप? तो फिर आर्टिस्ट की गलती थोड़ी ना है। नहीं, तो दोनों को थोड़ा साथ तो झेलना भी है ना। साथ में थोड़ा तो ये चलना हो गया पड़ता। काम खत्म। हाँ, करेक्ट। तो फिर जिसने थोड़ा सा भी नहीं झेल पाया था, और जिसने थोड़ा सा और झेल लिया, हाँ, तो वो फिर एक एक आकार बन जाएगा। फिर उसके बाद जो बारीक बारीक पिंच झेल लिया, जो मैंने बोला आखिरी के जो 3 हफ्ते हैं, उसको अपन, उसमें मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं चेंजेस दिख रहा हूँ, और उसको स्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो सही। खुद कर लेगा। हाँ, और अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं कर पाया अब इतनी, तो अब छोटी छोटी की तो कभी नाक टूट जाएगी, कभी धार टूट जाएगी, पर वो सुंदर दिख रहा है, पर इतनी वो तरीके मजा है। सुंदरता हाँ, नहीं आएगी। करेक्ट। ये काम खत्म हो गया। तो बस मैंने बोला ना, हूँ आर्टिस्ट ही, पर मेरे काम में मजा आता है, हर काम को मैं आर्ट की तरह हाँ, देखता बट हूँ। ने आपका सामने वाले के साथ में अगर हाँ, दो ना, हाँ। तो काम करने का तो और मजा वो तो है। फिर आप 7वें आसमान पे, फिर सामने वाले को भी और आपकी तारीफ दोनों की मिलती। ओके, अभी काम करिए वो आप कोचिंग के बारे में हमने बात किया, तो एक चीज, आप एक प्रेप कोच भी है टू फॉर ICN एथलीट्स, राइट? तो जब आप एक एथलीट को कोच करते हैं, ट्रेन करते हैं, और एक ICN एथलीट को कोच करते हैं, एक नेशनल बॉडी बिल्डर को अगर कोच करे, क्या फर्क है ट्रेनिंग में? देखो, ट्रेनिंग में तो नेचुरल हो या इनहेंस हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन करेगा उतना ज़्यादा बिल्ड होएगा, जो जितना ज़्यादा रिकवरी करेगा उतना अच्छा दिखेगा। मान के चलो कि कोई भी एथलीट आया है, अभी उस मैंने लास्ट, उस सबसे पहले तो मेरा यही पर्पस होता है कि इसका लास्ट शो मैं देखूं कि कैसा परफॉर्मेंस किया है। उस परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी बॉडी में क्या वीक पार्ट थे, क्या ले किया क्या नहीं किया, उस पर काम करके उसके हिसाब से उसके शेड्यूल बना के दे दिया मैंने।
देन उसके हिसाब से वीकली 2 वीकली 3 वीकली मैंने समझ में आ रहा है कि हाँ ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी बॉडी पे कार्ब्स किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, फैट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, प्रोटीन कितना रिएक्ट कर रहा है, प्रोटीन कम किया तो फिर भी बॉडी रिएक्ट कर रही है नहीं कर रही है, ज़्यादा किया तो कितनी कर रही है। तो स्टार्टिंग के 4 या 5 वीक तो ऐसे ही निकल जाते हैं। देन उसके बाद एक्चुअल प्रेप चालू चालू हो होती है जाता कि हाँ इसकी बॉडी को समझ में आ गया कार्ब इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर कम नहीं करूँगा तो भी चलेगा, या तो ज़्यादा कर दूंगा तो प्रोटीन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर कार्ब बढ़ाने के बाद भी प्रोटीन चाहिए, इसको रिकवरी नहीं हो रही है। तो सारी की सारी चीज़ 4 वीक किसी भी एक एथलीट पे जज करना पड़ता ही है, अगर अच्छे से किसी को भी प्रेप करवा रहे तो आपको देन उसका मजा शेड्यूल बड़ा अच्छा से नहीं, बना बट आपको सकते हैं। मजा तो किसे प्रेप करने में है? मींस नेशनल बॉडी बिल्डर्स या एनहांस बॉडी बिल्डर्स? आप बोल रहे हैं मेहनत उतनी लगता, बट मजा किस में आता है आपको? दोनों में। अगर आप किसी को भी अच्छे से गाइड कर रहे हो और वो 100% उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, रिजल्ट देता जा रहा है, तो आपको ऐसे आपका डोपामिन हाई रहता है। तो मज़ा दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम चीज़ चल रही है। काजू और बादाम दोनों सेम दिख रहा है मेरे को, बस ये रोस्टेड है और ये कच्चा है। तो सेम वैसे ही अगर इन्हेंस एथलीट में अगर इन्हेंस कर दिया ना हमने, तो थोड़ा बड़ा और राउंड ज़्यादा दिखेगा और मैच्योर ज़्यादा दिखेगा। वहीं नेचुरल बॉडी बिल्डर थोड़ा सा अमेच्योर दिखेगा, उसको उतनी मैच्योरिटी और फुलनेस और राउंडनेस और नहीं अच्छा दिखेगा। दिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, उसको 3 या 4 साल या एटलीस्ट इतना टाइम देना पड़ेगा इतना बड़ा राउंड होने में। वो शुरुआत के पहले साल में वो इतना अच्छा नहीं जाएगा, पर अगर उसकी शुरुआत के पहले साल में भी वो अच्छा रिप्ड होके और अच्छी कंडीशनिंग में आ जाएगा, तो उसका मोटिवेशन बन जाएगा कि आने वाले 4 साल तक भी कि मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी, बिना इसके भी बॉडी बिल्डिंग हो सकती है। तो जब अगर हम लोग किसी को सही गाइडेंस, अभी मेरी शुरुआत कैसे हुई थी, अगर शायद आपका मैं बोल रहा हूँ वो टाइम कि पे मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे भी बॉडी में मजा आ रहा है मेरे को, अब सोच लो उस टाइम पे मैं कोई सही गाइडेंस करके प्रोटीन और सारी चीज बैलेंस में कर देता था, क्या फाड़ रहा होता मैं। सही है। और फिर उसके बाद अगर इतना सा भी इनहेंस कर देता करेक्ट तो फट जाता बॉडी। पर मैं तो मेरी पीक एज पे करेक्ट 12th क्लास में 11th 12th क्लास में ही मेरे को तो भैया प्रोटीन का पता नहीं, रोटी खा रहा हूँ दिन की 15-16, मूंग की दाल खा रहा हूँ ऐसा कटोरा भर के, बोले इसी में प्रोटीन है, दलिया खा रहा हूँ और उसके बाद फिर नीली पीली लाल गोली के नाम भी नहीं पता। तो अब अपने पास चोट हुई है और आज अपने पास ज्ञान है और सही वे में कोई जा रहा है और अपने को दिख रहा है कि भैया हाँ, 1 को तैयार किया, 2 को तैयार किया कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है, बहुत अच्छे लेवल पर बहुत सुकून से पॉसिबल है, और बच्चे क्या मेहनत कर रहे हैं और क्या डेडिकेशन दे रहे बहुत हैं। ज्यादा, मैं अगर खुद आप देखा आज हूँ। से 5 साल पहले चले जाओगे और आज के दौर में देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। है डेडिकेशन में और रूटीन में बच्चों के। मैं खुद देखा हूँ रिसेंटली नेशनल क्या बॉडी बिल्डर्स। डेडिकेशन है, मैं अपने आप पे कभी बताऊं कि मैंने क्या बेवकूफ़ी करा, क्या चूतियापा किया रहा हूँ। आज भी मैं इतना डेडिकेशन नहीं दे पा रहा हूँ कि सुबह से लेके शाम तक जा रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ एक आध मील में इजी करने की सोच रहा हूँ। वो सुबह से अपने मील कैरी कर रहे हैं, फ्लोर पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ जहाँ जगह मिल रही सो जा रहे हैं, वैसा का वैसा ही वो स्ट्रेंथ बिना प्री वर्कआउट के कॉफ़ी में मार रहे हैं। फिर सोचता मैंने उनकी एज है, मैंने एज नहीं है, उनके दिमाग में बैठी हुई ये करना है। उनका प्री वर्कआउट इधर है, हाँ उनका मोटिवेशन इधर है। हाँ, मैं अभी तक मेरे किसी भी क्लाइंट को जो भी प्रेप वाला है कभी प्री वर्कआउट दिया ही नहीं, दिया ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। और मेरे को मन में, मैं खुद भी नहीं लेता हूँ, बहुत रेयर केस में किसी ने घूमते फिरते किसी ने किसी का स्कूप दे दिया तो ठीक है, मैंने कभी मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं प्री वर्कआउट। मेरे को शुरू से कॉफ़ी और एक आर्जिनाइन का जो पाउच आता है वो फाड़ के मेरे डाल के खाने की आदत है, कि वो डाल दिया वैसे मिक्स कर दिया और ठंडे पानी में ही मैंने कॉफ़ी मार दिया उसके साथ में और ख़त्म हो गया। तो मैंने उन लोगों का डेडिकेशन सब देख के समझ में आया है कि नहीं यार। और सोच लो कि वो अपने पीक के 4 से 5 साल अगर वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग देख के अच्छे आ गए यहाँ तक, और उस लेवल पे आने के बाद फिर उनने सपना देखा कि अब ओलंपिया जाना है, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। आज के टाइम पे नॉलेज के साथ साथ जो चीज़ें मिल रही है ना, इसलिए हम लोग ओलंपिया तक जा पा रहे थे। जो 4 साल 5 साल पहले लोग क्या बोलते थे, अरे इंडिया से कोई ओलंपिया जा नहीं सकता, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक तो थे हमारे उस टाइम नहीं, आज भी हम लोगों तो ये बचपन से हम सब लोग तो हमारे कितने भी पूर्वज देख लो हमारे, तो ऐसे थोड़ी ना इतना बड़ा भाला इतनी बड़ी तलवार लेके बीच में से 2 जनों को अलग कर दे रहे हैं। सही तो है। ये हमारे जेनेटिक नहीं थे क्या? जितने भी हमारे, हम तो राजस्थान से बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राजा की इतनी बड़ी तलवार थी, राजा ने इतने युद्ध लड़े, अकेले इतनों को फाड़ हमारा दिया। एक्चुअली जेनेटिक्स है, इट इज राइट गाइडेंस। अभी वो राइट तो गाइडेंस सब हमको कुछ साथ हाँ, में मिलके अभी दिखाई दे रहा है, वो मिल ही नहीं रहा अब था। रिजल्ट दिखाई दे तो रहे हैं। हमको शुरुआत से ऐसा लगता बॉडी बिल्डिंग मतलब सिर्फ यही है, तो जो हमारा पीक तो हमने कभी हिट ही नहीं किया, हमारे पीक टाइम पे हमारी एज के पहले। आज के बच्चे वो पीक अच्छे से लेके आ पा रहे हैं,
उनका वर्कआउट भी देख लोगे तो माइंड मसल क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो जब लिफ्ट कर रहे हैं तो फोकस है, उनके इमेजिनेशन, उनके गोल, उनके सपने उस सेट में दिखते हैं। जब भी मैं ट्रेन करता हूँ ना प्रेप वालों को, तो उनकी आंखों में देखता हूँ ना, तो लिफ्ट करते हुए उनका सपना दिखता है उनकी आंखों में, तो वो आपको भी मोटिवेट करता है। तो आपके साथ कैसी एनर्जी चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चों की एनर्जी आ रही है तो अपने आप को और पुश कर पा रहा हूँ। सही है। तो क्या ट्रेन कर रहे हैं तो उनके साथ अगर वो देख के उनको और मजा आता है कि नहीं इनको और अच्छी जगह पे जाना है। तो जब इतना अच्छा ट्रेन करके 4 साल 5 साल 6 साल में अगर वो नेचुरली उस लेवल पर आ गए और फिर इतना सा भी इनहेंस कर देंगे ना, तो फट देने से वो प्रो शो तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। और वहाँ प्रो शो में उनका अगर मेडल आ गया, उसके बाद फिर वो कैटेगरी थोड़ी सी ऊपर हुई, इनका प्रो कार्ड आ गया, प्रो कार्ड के बाद वो ओलंपिया में टॉप 5 में टॉप 3 में नहीं आ सकते। आराम से। अब शुरू से ही इतना जा रहा है तो फिर कैसे पता चलेगा। नहीं नहीं। तो जब कुछ नहीं है, नेचुरली बॉडी इतनी अच्छी अचीव कर ली एक बच्चे ने, हमारा आने वाला फ्यूचर बता रहा हूँ, आने वाले 5 साल में कि हम लोग कहाँ हैं। अभी देखते ना ईरानी वाले इतने बड़े आ रहे हैं, वो वाले इतने आ रहे हैं, तो अभी समझ में आया कि हम लोगों का शुरुआत बेसिक हमारे जो पिलर्स थे ना वो थोड़े मजबूत नहीं थे। हमारे सिर्फ सरिये थे, छत भर दी थी और छत में थोड़ा सा हेवीपन आता था, डगमगा जाती थी। तो आज हमारे जो हम बीम बांध रहे हैं सरियों का, उसके बाद फिर माल भर रहे हैं, देन उसके बाद छत डाल रहे हैं, तब छत को हम लोग 25 मंजिल तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो नीचे से भी बेस। तो आज के बच्चों का बेस इतना स्ट्रांग है और उनमें भी डेडिकेशन है कि नई जरूरत है हमको, हम कर सकते हैं। जब उनके कंपटीशन उस लेवल तक पहुंच जाएगा, उनको लगेगा कि नहीं अब हमको इस लेवल के कंपटीशन को और ऊपर बीट करना है, तो फिर वो ये जो नॉर्मल शो, नेचुरल शो से फिर वो एक अच्छे शो, नेशनल इंटरनेशनल शो खेल सकते हैं। जो बड़े शो हैं उसमें भी वो लोगों को डोमिनेट करेंगे, अगर सिर्फ 0.5 पे भी जरूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक में 2 महीने 45 दिन में भी इनहेंस होके, देन उसके बाद फिर उनका बड़ा गोल है तो थोड़ा सा और ज़्यादा इनहेंस करके वो प्रो क्वालिफाई करके वहाँ तक पहुँचेंगे। और जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब तक, अब प्रॉब्लम क्या थी ना पहले और आज में, आज हमारे पास किसी की गाइडेंस आई है। अब किसी को भी डायरेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक का गाइडेंस हमको पता ही नहीं कि किसने इसकी बचपन में क्या किया है, क्या इनहेंस किया है, कौन सा ड्रग यूज़ किया है और आज ओलंपिया लेवल पे आके क्या ड्रग यूज़ कर रहा है। ये जर्नी पता है किसी भी एथलीट की। हम लोगों को सडनली एक यूट्यूब पे वीडियो आया, जय कटलर इतना यूज़ कर रहा है, रॉनी कॉलमर इतना यूज़, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उनका पीक टाइम था ओलंपिया का। किसी की सडनली एक रिच पियानो की एक वीडियो आ गई जो सडनली जो ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, उनका देख के हमने वो स्टार्टिंग से ही वो पटक दिया। वो कितना बड़ा हो गया तब जाके उसको इतनी नीड आ रही है, तो उसकी बॉडी उस चीज को यूज कर पा रही है। करेक्ट। और वो साइकिल हमारी इतनी बड़ी ह्यूज आदमी की साइकिल फिर फटाक देने से शुरुआत से बॉडी बिल्डर के साल भर 2 साल में यूज हो जा रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ थी। अब उनने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया। जय कटलर, इनकी जब आप बायोग्राफी देखोगे तो जब स्टार्टिंग में कितना अच्छे जेनेटिक्स ने बिल्ड किया, तो जेनेटिक्स हम लोगों को लग रहा है, पर हमने तो उनका बचपन देखा ही नहीं ना कैसे थे। वो तो जब उनकी वीडियो शूट होने लगे तब से हमको पता है। तो हमने किसी बच्चे को पालने में देखा नहीं है तो कैसे बता सकता हूँ किसके जेनेटिक कैसे। आज सोशल मीडिया है तो हम बच्चों को देख सकते हैं कि इसके जेनेटिक अच्छे हैं, तो वहां से उनको देखे। तो अब वो जब इतने ज्यादा फेमस हो गए कि इस पे मूवी बन रही है, जब उसने अपने इनहेंस ड्रग के बारे में बताया कि मैंने इतना यूज किया और फटाक से किसी ने सुन लिया, जिसको इंग्लिश आती थी, जब जिसको नहीं आती थी वो नहीं था कोच बराबर, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान था उसने फटाक से सुन लिया, उसने किसी और को दिया, उसने सुना, उसने बॉडी बना कि वो फटाक, क्योंकि सडनली वो सब लोगों से डोमिनेट करेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा डोज है ना, ओवरडोज है। बाकी सब नॉर्मल कंपटीशन में वो जो पता था वो करके आ रहा, वो सडनली किसी ने सुन के उसका डोज उसको दे दिया, वो ऐसे करके फैलते वो ओवरडोज से शुरुआत से स्टार्ट होने लग गया। बट आज वापस से लोगों को ज्ञान आने लगा, वापस से सब चीज़ें डीप में घुसने लगे, टाइम टू टाइम जिसने जितना टाइम दिया इस फील्ड को वो डीप तक घुसा, तो पता चला कि नहीं, शुरुआत ऐसी होएगी कि भैया जितना आप अपनी लिमिट को पुश कर सकते हो नेचुरली एटलीस्ट 3 साल करो। तो और उसके बाद और हाँ, इसलिए मैं थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ उन शो की कि एटलीस्ट बच्चे डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं, वो अपने लिमिट को पुश करके एक मोटिवेशन को लेवल अप करके जा रहे हैं हर साल, और उनका एक लेवल अप ही रह रहा है मोटिवेशन का। चलो ठीक है, आज 3rd आया, 2nd आया, 1st आया, अगली बार तो इसमें तो ओवरऑल टाइटल में जाना है, टाइटल के बाद प्रो कार्ड में जाना है, देन वो वहाँ तक भी आ गए, देन उसके बाद फिर उनका बड़ा सपना हुआ तो इतने में भी वो बड़े शो में आ जाएंगे। और फिर इतने से इतना उनने 0.5 से 1 ml 2 ml पे आए तो तब तक तो प्रो क्वालिफाई हो जाएंगे ना, अलग लेवल पहुंचेंगे। अब प्रो क्वालिफाई होने के बाद वो ओलंपिया के टॉप 3 में खेल रहे हैं,
फिर तब तक वो उनको रॉन कॉलमन से या उस टाइम के बॉडी बिल्डर से हम लोग कर मैच सकते कर रहे तो सही, पर उस टाइम पे भी रॉनी कॉलमर और आज के जो हम लोगों का जेरेमी बुंदिया, जो आपका अली बिलाल है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क फर्क है। होएगा। तो हम तो डायरेक्ट रॉनी कॉलमन से मैच कर दिया था, इसलिए इतना पुराने बॉडी बिल्डर आते फटाक देने से निकल गायब हो जाते हैं। बट अपेरेंटली अभी हम देख रहे जो वो डेडिकेटेड लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो टिक रहे, वो टिक रहे 6 कंसिस्टेंसी साल वाला 7 ही साल सीन, टिक रहे। जो कंसिस्टेंसी नए वाला ही लोग game। हैं, जब मैं स्टेज पे हमेशा मुझे नए एथलीट्स दिखाई देते, बहुत कम लोग हैं जो रिपीटेड हैं। हाँ, नहीं मैंने यही सोच लिया कि चलो मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को बोलते हैं कि यार वेजिटेरियन है इतना नहीं हो पाएगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं कछुआ चाल चलूंगा, इनमें से इतने सारे एथलीट आ रहे हैं, वापस कोई तो सोएगा। एक साथ मेरे को मालूम है 4 या 5 सोएंगे तब मैं ऊपर आऊंगा। मैं भले कछुए की तरह चल रहा हूँ, मेरे को सब बोल रहे हैं कि तू वेजिटेरियन है, टाइम लग रहा है, चीज़ें इतनी नहीं हो पा रही, इतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है, कई बार मेरा पीक हिट अच्छा हो जा रहा है, कभी बहुत बड़ा दिख रहा हूँ तो थोड़ा सा सॉफ्ट आ जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से फैट आ जा रहा है, कहीं से कंडीशन बहुत अच्छा आ रहा हूँ तो बड़ा नहीं दिख पा रहा हूँ। मैंने कोई नहीं, तो आपको कोच कौन कर रहा है मैच्योर तो होता फिलहाल? जा रहा है। अभी मैं मुर्तजा सर के साथ कर रहा हूँ। अरे वाह, फैबुलस, वेरी गुड। और एक्चुअल में मेरे जितने भी कोच रहे ना, मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा हूँ, और जितना मैं सीखा हूँ उतना मैं आगे देता जा रहा हूँ, तो शायद और चीजें सीखता जा रहा हूँ। उन कोचों से मैं कोचिंग सीखा हूँ, उन जो जिनको सिखा रहा हूँ उनसे मैं डेडिकेशन सीख रहा हूँ। तो दोनों मिलके के बिना सीखे तो मैं तो खाली बर्तन हूँ ना। अगर गुरूर लग रहा कि मैं भरा हुआ हूँ तो सब डुल जाएगा, जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि पानी आता जा रहा और अंदर का खाली हो जाएगा, वो बर्तन बेकाम का है, ज्यादा भरा। तो ये अगर हम लोग नए नेशनल बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स की बात करें, हाउ इज इट ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज? पता नहीं, अब देखो कैसे मैं बताऊं आपको, पता नहीं तो आंसर नहीं देना चाहिए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब आप काम अच्छा करोगे तो माउथ पब्लिसिटी होने लगती है। तो अभी तक की बातों में आपको समझ में आ गया कि मेरे को काम मेरा बहुत पसंद है, मैं बहुत लगाव से काम करता हूँ जिसके साथ करता हूँ, और अगर थोड़ा सा भी डेडिकेशन दे गया ना तो मैं अपनी तरफ से 300% दे देता हूँ, और आप में थोड़ा सा भी डेडिकेशन डाउन लगा ना तो फिर मैं थोड़ा आलम टोली करने लगता हूँ। मैंने ठीक है चला जाएगा तो कोई लोड नहीं है, वैसे इसमें डेडिकेशन है नहीं। वही वाले जो पत्थर वाली बात है, तो टीचे मार के अगर पत्थर ही टूट गया तो फिर वो मूर्त बन नहीं पाएगा, तो अगर दे दिया तो फिर मैं अपना 100% घुस जाता हूँ आदमी। अब जब वो सडनली एक में चेंजेस दिखा, दूसरा आया, दूसरे में चेंजेस दिखा, तीसरे में आया। जैसे मेरा पहला क्लाइंट था ना, जो सेलिब्रिटी था ना, जो फिटनेस फर्स्ट में, वो रोहन था, रोहन गंडोत्रा। अभी कर देखा तो मैं उसको बताऊंगा, ये बात में मिलूंगा तो उससे कि मैंने उसका नाम लिया। रोहन था, देन उसके बाद साहिल आया था। रोहन ने अच्छा डेडिकेशन दिया, रोहन के बाद साहिल का उससे ज़्यादा अच्छा डेडिकेशन, वो लड़का तैयार हुआ, देन फिर और लोग आते गए, देन फिर सर करिश्मा तन्ना आई, करिश्मा तन्ना को भी अच्छा ट्रेन किया, फिर करिश्मा के बाद फिर अच्छे से चलता गया। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में भी फिर मेरे पास कल्ट में काम किया, लोग आते गए। लॉकडाउन के बाद आया, देन फिर माउथ पब्लिसिटी थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मिलते गए। अब बस ये है कि जो भी मिलता है मेरे को सिर्फ अपने काम से मतलब है, कि मेरे को अपना काम 100% करके देने का है। वो सेलिब्रिटी हो या एथलीट हो या आम आदमी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे काम करने में मजा है। तो जब मेरे अंदर वो एनर्जी मिल रही है काम करने की, नहीं करना है, तो मैं भले आपको ट्रेन कर रहा हूँ या भैया को कर रहा हूँ, किसी को भी ट्रेन कर रहा हूँ, पर लोग तो देख रहे हैं ना मेरे को यार ट्रेन कर रहा है, तो 1 से 2 सब होते जाते हैं। और जब सेलिब्रिटी मिलता है तो सेलिब्रिटी का सेलिब्रिटी दोस्त है, तो एक दोस्त से दूसरा दोस्त। अगर मैंने आपको अच्छा रिजल्ट दिया तो आप अपने दोस्त से आप मेरी क्या बात 100%। तो बस वो तो आप कैसे बन गए, मैं आपके फ्रेंड सर्कल में मैं, अब मेरे ना बात होने लगी तो मैं 1 से 2, 2 से 3 क्लाइंट मिल गया। तो आपको अगर एक भी अच्छा क्लाइंट मिल गया और आपने अच्छा काम किया, डेडिकेटेड, क्लाइंट बहुत सारे हैं, और मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है, बट हर सेलिब्रिटीज में भी वो डेडिकेशन नहीं होता। तो जिसमें डेडिकेशन था उसमें रिजल्ट दिखा, उसने मेरे बारे में बात किया, उसने तो वैसे टाइम आ गया कि आप ग्रो करते गए। तो पर उसमें भी वही है, आपको काम अपना ईमानदारी से करना है और काम को सीखने की कोशिश करना है हमेशा। आप सर्वगुण संपन्न हो, वो अगर आप में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो जहाँ से जितना सीखने को मिल रहा है सीखने का, और एक्सपेक्टेशन 0 रखने का हमेशा, किसी भी क्लाइंट से कोई भी कुछ भी हो, कि 1 महीने का आएगा, 2 महीने आएगा, 4 महीने आएगा, 6 महीने आएगा। कभी भी मैंने नहीं सोचा 1 महीने भी आ रहा है तो चलो ठीक है, जितना पैसा दिया इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, उसके बाद की कभी नहीं रखी मैंने। बट इतना काम मेरे को ना इसका पूरा का पूरा वसूल करके देने का है, कि इसने इतना पैसा दिया है मेरे को भैया, तो इसको ऐसा नहीं लगे कि ये काम मेरा वर्थ इट था।
बस अपना काम करके दो और एक्सपेक्टेशन जीरो रखो। अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखो तो फिर आपको दिक्कत आती है, सही, फिर ज़्यादा हर्ट होते हैं, सही। यार मैंने तो ये करा, मेरा क्लाइंट चला गया। क्योंकि Right. क्लाइंट आएंगे जाएंगे, जाएंगे। आपको नए बनाना है, और वो अपने आप कैसे बनेंगे वो आपको नहीं पता। आप कितना भी जाओ, कभी भी किसी के पास आगे होके आप अप्रोच करोगे ना, तो वो कभी नहीं मिलेगा आपको। अप्रोच करके जब आपके पास खुद अगर क्लाइंट आ रहा है तो ठहरेगा और आपकी सुनेगा भी सही, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और काम भी बराबर करेगा। सही है। और आप अप्रोच करके जाओगे तो वो थोड़े टाइम में अगर कर लिया तो कर लिया, फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तुम पता नहीं, आज तक मेरे थोड़ा सा है मेरे में कॉन्फिडेंस, इतना नहीं है कि मैं किसी के भी आगे सामने जाके बात कर सकूं, पर अगर कोई आगे होके मेरे से बात करके अप्रोच कर रहा है तो फिर मेरा 100% देना चालू उसी दिन से। सो स्पीकिंग हाउ कॉन्फिडेंट यू आर एंड जितना आप अपने काम को से प्यार करते हो और अपना बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हो, लेट्स गो टू वेरी हल्का टॉपिक और हल्का पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, जिसको हम रैपिड फायर बोलते हैं। रैपिड फायर में ऐसा है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपके दिमाग में जो पहला चीज़ आएगा आपको इमीडिएटली बोलना, सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। सही है, ओके। सो ब्रेस योरसेल्फ राइट एट द रैपिड फायर ऑफ द एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग। सही है? तो अगर आप, तो पहला क्वेश्चन, अगर आप एक बॉडी बिल्डर या एक रैपर या राइटर नहीं होते तो क्या होते? आर्मी में होता, आर्मी में होते? नेवी में होता। ओके, ठीक है। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सही है? तो अगर आपको मौका मिले टू शेयर द स्टेज विद 3 ऑफ द बेस्ट मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डर्स इन द वर्ल्ड, वो 3 बॉडी बिल्डर्स या मेन फिजिक एथलीट्स कौन होते हैं? जेरेमी बूंदिया, रैन टेरी और अली बिलाल। गॉट, वेरी गुड, अरे वेरी नाइस। आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? सबसे, या कौन है आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन? मेरे पिताजी। पिताजी है। आपका फेवरेट चीट मील? पैनकेक। ओके। वैसे तो मूंग की दाल और रोटी है, हाँ, अगर देखा जाए तो सुकून है जिसमें। जिसमें सुकून है। हाँ। वो होता है क्योंकि नॉर्मली आप वो नहीं खा पाते ना, राइट। अगर आपको आपके शरीर में अगर एक चीज़ बदलना है तो वो क्या होगा? व्हाट मसल पार्ट ऑफ योर बॉडी वुड लाइक टू चेंज? मसल पार्ट, हाँ। चेस्ट, और डोमिनेट करना चाहूंगा, भारी करना ठीक चाहूंगा। है। आपका अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट ड्रीम एज एन एथलीट और एज एन आर्टिस्ट क्या है? गोल तो परमात्मा का प्राप्त करना है। ओके। अगर आपका जर्नी, जैसे आपने कहा कि जब आप स्कूल में कोई कोई बुलाते नहीं थे, सब ताने मारते थे, तो आपके जर्नी वहाँ से लेके अभी तक, अगर आपका एक पूरा लाइफ अभी तक का एक मूवी में अगर बनाया जाए, तो आपका किरदार, विच एक्टर वुड बी एबल टू प्ले योर कैरेक्टर वेरी वेल? मैं खुद नहीं नहीं, आप खुद नहीं कर, अगर किसी एक्टर को पकड़ना है। नहीं, कभी सोचा नहीं है। अभी सोच लीजिए। कौन कर पाएगा, क्या पता होता नहीं, है? आप बोलिए। आप सब एक्टर अच्छे हैं, एक नाम ले लीजिए। सारे एक्टर अच्छे हैं। एक नाम ले लीजिए। देखो जिसको आप कहते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ओके। सब अच्छे हैं। आपका बेस्ट, आपका आइडिया ऑफ रिलैक्सेशन क्या है? सुमिरन। सॉरी? सुमिरन, माला जप। माला जपना, ओके। आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा एक पल है जो आप फिर से वो पल जीना चाहते हो, वो पल क्या है? वो जो मेरा पहला स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, उसको चेंज करना चाहूंगा मैं, जीना नहीं चाहूंगा मतलब। और जब आप बॉडी बिल्डिंग में आ गए तो आपको सबसे अच्छा एडवाइस क्या मिला? रैपिड फायर तो चेंज हो गया सबसे अच्छा एडवाइस क्या मिला कि मैराथन है, बस दौड़ते जाओ। और किसने दिया आपको एडवाइस? मैं खुद नहीं दिया अभी आज अभी तक मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या एडवाइस मिला बॉडी बिल्डिंग के बारे में। बस सीखा हूँ मैं, जो मिला सबसे सीखा ही हूँ बस एडवाइस। और अभी भी सीख रहे हो? हाँ, बस सभी के लिए मैंने तो एडवाइस, ऐसा सबसे अच्छा क्या मिला मैंने कभी सोचा ही नहीं। सभी अच्छा मिला मेरे को। ठीक है। आप अच्छे तो परमात्मा आपके पास अच्छे ही लोग भेजता है, कभी कुछ खराब भेजा ही नहीं मेरे पास। क्योंकि मैं सोचूं कि यार यहाँ मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ। मैंने जितने कोच, एक कोच से मैंने बिजनेस सीखा, एक कोच से मैंने हम्बल रहना सीखा कि हर टाइम अवेलेबल रहना सीखा, एक कोच से मैंने शेड्यूल सीखा कि हाँ किस तरीके से प्रोफेशनल किसी को क्या भेजो। जितने कोच मिले मेरे को, हर आदमी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो इसलिए मैं इतने सारे कोचों का
एक सबका एक पॉइंट निकल के आप आगे बढ़ने हाँ लगे। कि मैं कि उन नए जो मैं अपने किसी को ट्रेन कर रहा हूँ तो उनको किस तरीके से मैनेज करूँ, ठीक ऐसा। ठीक। अगर अगर आपको एक सुपर पावर दिया जाए तो वो क्या होगा सुपर पावर? सब दुनिया सबको मैं वेजिटेरियन करना चाहूँगा। मेरे एक टैटू है, बी वेजिटेरियन। हाँ, अभी आपने मेरी सुपर पावर पूछी ना। आई अप्रिशिएट, आई एम नॉट, आई एम स्टड, मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अब तो क्योंकि हम लोगों का तो यही है ना कि हमारे गुरु महाराज, मैं अपने गुरु का आदेश पालन करता हूँ ना। सही है। तो जब आप गुरु का सम्मान, वही है गुरु का बोले तो आप जब आप आदेश पालन कर रहे हो तो सब चीज उसी में आ जाएगी, आपकी सेवा सारी आ जाएगी। तो हम के बच्चों बचाओ शाकाहारी अपनाओ, कि आगे तबारियां बड़ी बड़ी तो आपको, क्योंकि जब प्रलय आता है तो ऐसे ही आता है ना, शुरुआत में धीरे धीरे धीरे। तो अब में परमात्मा की बात है, हमारे गुरु महाराज की बात है, तो यही है। अब सबको अलग बुरा लगे जो खाता होगा, बट नहीं, फैक्ट यही है, जब भाई सभी जगह यही लिखा हुआ है कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। अगर आप किसी को जीवन दान नहीं दे पा रहे हो तो किसी को मार नहीं सकते हो। तो अगर किसी को आप वापस काटने पीटने के बाद उसके दो गुना नहीं कर सकते हो तो आपको हक नहीं है उसका। तो अगर आप मार रहे हो किसी को, क्योंकि वो ऑलरेडी भोगे, जो से अभी शायद टॉपिक लंबा हो जाए, उसमें नहीं जाना चाहिए, वो फिर आध्यात्म में चला जाएगा। वी विल कनेक्ट ऑन दैट टॉपिक लेटर ऑन। तो ऐसा बॉडी बिल्डिंग की अगर बात करें, आपका फेवरेट इंडियन बॉडी बिल्डर कौन है? इंडियन बॉडी बिल्डर मैंने तो बाहर से इंस्पायर हुआ हूं, तो कभी बाहर आप मुंबई में रहते, मुंबई में इतने टॉप बॉडी बिल्डर्स है। हाँ, जो इंडिया के भी टॉप है। अच्छा, बॉडी बिल्डर नहीं, फिर सब बोलो ना, एथलीट। सब सारे एथलीट, बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक। आपके फेवरेट एथलीट कौन है इंडियन एथलीट? अभी मनोज भाई को मैं लास्ट टाइम से मेहनत करते हुए देख रहा हूँ। मनोज पाटिल। हाँ, तो इज डेडिकेटेड। उनकी जर्नी भी ऐसी रही है कि कहाँ से उठ के आज देखो, उसने सपना देखा था ओलंपिया जाऊंगा, तो जो देखता है उसी का पूरा होता है। तो कभी भी मिलते हैं तो मैंने कि बस तुम कदमों निशान छोड़ते जाना, बस मैं उनको जब भी मिलता हूँ यही बोलता हूँ, तो मैंने तुम निशान छोड़ते जाना, हम आ जाएंगे, रास्ता पकड़ लेंगे। बस आपके फुटस्टेप फॉलो करते हुए आ रहे हैं हम लोग। सही है। मनोज इज अ वेरी, अभी मैं तो रिसेंटली मनोज से मिला हूं। सबसे हम्बल आदमी है। आप कभी भी मिलोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि भैया मैं मनोज पाटिल, वो मनोज पाटिल। फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। सो या वेरी गुड। हाँ, जेन्युइन आंसर है कि ऐसा नहीं कि जिससे मिलोगे पहचानोगे तभी उसकी बात करते जाओगे। और अगर आपका बेस्ट इंटरनेशनल एथलीट कौन है? मेरे को रैन टेरी बड़ा पसंद है। रैन टेरी। हाँ, पता नहीं क्यों मैं उसको और अपने को एक जैसा देखता हूँ। भले इन लोगों को नहीं दिखता होगा, पर मैं अपने आप को तो कोशिश भी करता हूँ उसी की तरह पोस्ट करने की। ही इज अ वेरी गुड एथलीट। अच्छा, एक छोटा सा फेवर है आपके लिए, छोटा सा काम है अपेरेंटली। मेरा एक मग रखा है पे विद अ पेन। मैं चाहता कि वो मग पे आप अपना एक ऑटोग्राफ और एक संदेश लिख के दे दीजिए आप। संदेश तो मैंने बोल दिया आपको। शॉर्ट में लिख लीजिए जो संदेश देना चाहते हैं। बी वेजिटेरियन। सुपर, बी वेजिटेरियन। एक ही लक्ष्य है। आपने सर वक्त निकाला टू कम ऑन माय पॉडकास्ट। मुझे पता है कि आप एक्चुअली टाइट शेड्यूल पे, आप कल आप दिल्ली में थे, तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आपने ऑलरेडी कहा था आप मुंबई में हो एंड हम मिलेंगे। बट मैं बोला यार, अगर ये फिर दिल्ली में अभी तक आए नहीं मुंबई, देन बिकॉज आई रियली वांटेड टू मीट अप विद यू, बट इट इज़ रियली नाइस। और मैं आपको इस पॉडकास्ट में खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा फ्रॉम मी एंड द एंटायर टीम ऑफ एंड्रोपिक माइक टेस्टिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। गिफ्ट के साथ अगर मैं आपका भी ऑटोग्राफ लेकर जाऊं तो मेरे लिए क्या अच्छा बात है। रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपको एक मैसेज मेरे लिए, बी व्हाट यू आर। थैंक यू सर। Thank you very much, brother. Thank you so very much. And we'll see you very soon on the stage. And following the footsteps of Manoj Patil, we'll all see you at the Olympia stage very soon. Done, sir. Thank you very much and all the best. 100%, sir. Thank you, brother.